सो आत्मवंदन मास्टर्स सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो एक गेस्ट एक्सपीरियंस सेशन होता है, तो उसमें हम एक मास्टर की जर्नी सुनते हैं, क्या उनकी लाइफ की लर्निंग्स एंड जर्निंग्स। सो मैं डॉक्टर गुरपिंदर स्पिरिचुअल पंजाबी टॉक से आप सभी का स्वागत करती हूँ, और आपके भीतर बैठे उस कॉन्शियसनेस, उस गुरु तत्व को नमन करते हुए हम आज के सेशन का शुभारंभ करेंगे कि मास्टर बन के हम जब स्पिरिचुअलिटी की हाइट तक पहुंच गए, तब हम अपने अध्यात्म के जो एक्सपीरियंस है, हम अपने बहुत कुछ कहीं स्वाध्याय कर रहे हैं, कहीं विजडम शेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन एक लेमैन के लिए जो उस लेवल पे, उस फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड कि हम भी किसी जर्नी से निकले होंगे। लेकिन जब कई बार देखा कि हम जैसे काउंसलिंग में या उसमें मास्टर्स को बताते कि आप भी इसमें आइए, हम तो अभी बहुत, हम साधारण इंसान हैं जी, हम तो आम इंसान हैं, हम कैसे कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ये आइडिया आया कि हम क्यों ना मास्टर्स की जर्नी, हम मानते हैं कि हमने ये सोल प्लान किया, लेकिन इस जीवन में आके, इस अर्थ पे आके, क्या क्या बचपन से लेके कैसे माता पिता, कैसे बहन भाई, कैसे स्कूल के संगी साथी, कैसे पढ़ाई, और कैसे कॉलेज, फिर शादी होके लड़कियों का तो दूसरा जन्म भी होता है एक ही लाइफ टाइम में, तो कितनी लर्निंग्स एंड चर्निंग्स हैं। तो वो सब चीज इकट्ठी होके ही फिर एक ऐसी पर्सनैलिटी और एक ऐसे पड़ाव पे पहुंचते हैं जहां हम दूसरों के लिए एक रोल मॉडल और एग्जाम्पल बन जाते हैं। उसी सीरीज में आज हमारे साथ मास्टर जसबीर भाटिया जी, जो कि दिल्ली से हैं। और मैं सबसे पहले जसबीर जी, आपके साथ अपना एक्सपीरियंस सबको बताऊंगी कि कब मैंने आपको पहली बार, जेटीटीपी चल रहा था मास्टर्स, और पत्री सर जब भी या उसमें क्वेश्चन आंसर होता था, तो एक ब्यूटीफुल पर्सन हमेशा वो बताते थे कि मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही हूँ, ट्रैवल करते करते अपनी डेस्टिनेशन पे जाते, वो अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग करते थे, एंड मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ दैट सीरीज। तो तब जसबीर जी, और उसके बाद जब सौरभ सर के साथ बुक रीडिंग में हम आए, तो वहां जब देखा, तब भी लगता था कि यार कितनी, मतलब हम लोग जो घर पे बैठ गए उनके लिए कितना, कि शी इज गोइंग टू हर वर्क, और फिर भी वो स्पिरिचुअल सेशन को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि वो मेट्रो में भी बैठे। मैम याद है ना आपको जेटीटीपी के बिल्कुल बाद? याद है, कुछ नहीं भूला है। आई रिमेम्बर एवरीथिंग। हाँ जी। तो फिर जब हम स्वाध्याय में जुड़े, तो मैंने कहा वाह, इतने एनर्जेटिक मास्टर्स के साथ हमें, तो कुछ रीजन था कि मैं स्पिरिचुअल टैबलेट में इन्वॉल्व होगी, ये सब अभी सर के साथ और इंडिविजुअली भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस। सर जसबीर भाटिया जी जैसे गॉडली पब्लिक स्कूल है वहाँ 30, गुडले पब्लिक स्कूल हाँ दिल्ली, गुडले हाँ। पब्लिक स्कूल, हाँ। और क्वालिफाइड लाइफ कोच हैं, ईएफटी ट्रेनर हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हैं, और लोगों को बहुत अच्छे से अपने यूट्यूब के माध्यम से भी सेशंस होते हैं, अलग अलग स्वाध्याय होते हैं, और स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स और चाइल्ड मेंटल हेल्थ पे, और इस तरह से सीबीएसई ट्रेनर भी हैं जो टीचर्स को, और फेसबुक पे हम देखते रहते हैं मैम की फुल एक्टिविटीज, और वो बुक रीडिंग सेशन में। हाँ। एंड इतना, आप देखिए कि जैसे ये सीरीज का है, मेरी यात्रा बाहर से भीतर की ओर, ये बाहर की यात्रा करते करते ही सब खुद भीतर भी डुबकियां लगाती हैं और दूसरों को भी लगवाती हैं। या, तो जसवीर मैम, ओवर टू यू। और थैंक यू, अभी थैंक आप, यू। या थैंक यू या, लेट मी जस्ट ऐड माई सेल्फ टू द जी। स्पॉटलाइट। या मैं, हाँ। यस यस, या, मैंने कर लिया है। जी थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर गुरविंदर कौर जी। थैंक यू सो मच। आपने थोड़ा सा ज्यादा इंट्रोडक्शन दे दिया है, इतना ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम ऑल्सो अ लर्नर। आई लव टू कंटिन्यू कि मैं सीखती रहूं, और है ना। टीचर हूं बाय प्रोफेशन, तो यस, नो डाउट। टीचर्स को तो पढ़ते ही रहना पड़ता है लाइफ लॉन्ग। मे बी इसीलिए मैं टीचर भी थी, बिकॉज मेरे अंदर वो एक अर्ज है टू कंटिन्यू लर्निंग, है ना। लर्न जहाँ पे हमने बंद कर दिया, अब तो सब सिस्टम भी चेंज होता रहता है, जी सीबीएसई का भी, हर चीज का। तो वी हैव टू कीप आवर सेल्स अपडेटेड, है ना।
तो उस चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद टीचिंग प्रोफेशन में ही इसीलिए थी कि मैं बुक्स पढ़ती रहूं, पढ़ना बंद ही नहीं हुआ कभी भी। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यस, आपने बिल्कुल, यू टुक मी बैक टू मेमोरी लेन, जब जेडी वो जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ या। वन था, स्टार्टिंग में ही वी केम। बट हाउ आई रीच देयर आई विल बी शेयरिंग टुडे, यस। कि मैं वहां पे कैसे, कहाँ घूमते घूमते आई रीच्ड ओवर देयर, एंड उसके आगे क्या जर्नी रही। जो आपने बोला, आपने भी जैसे कहा बाहर से अंदर, आई ऑलवेज से, मेरे जो चैनल है उसका नाम ही जर्नी विद इन है। जी। So I think that is the longest journey of our life, from our head to our heart. तो हम अपने सर में जो इतना अपनी ईगो में रहते हैं कि दिस इज माय क्वालिफिकेशन, दिस इज माय डेजिग्नेशन, दिस, ये सब हमारे सर में घूम रहा होता है। बट वहां से लेके दिल तक पहुंचना, ये जो 2 फीट का या 1.5 फीट का रास्ता है, दिस इज द लॉन्गेस्ट जर्नी ऑफ योर लाइफ। इसमें लोगों को कितनी लाइफ टाइम्स भी लग सकते हैं, एंड बस उसी में हम लगे हुए हैं अभी। तो आई हैव बिगन माई जर्नी विद इन। अब देखते हैं कितने लाइफ टाइम्स तक ये चलेगा, एंड व्हेन वी रीच द हार्ट, या। तो मैं, जस्ट टू शेयर माय जर्नी, मैं 2-3 स्लाइड्स पहले शेयर करना चाह रही हूँ। जी। ओके, दिस 2-3 स्लाइड्स आई विल शेयर फर्स्ट बिफोर, जो हमारी अभी लर्निंग हो गई है। अब मैम ने बोला था कि थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में बताना, स्टार्टिंग से आप कैसे यहाँ तक आए, एंड हाउ अभी क्या क्या चल रहा है ना। नहीं तो जी। बाय एक एज आती है, हमें लगता है वी हैव बिन दैट डन दैट, हमने सब पढ़ाई कर ली, हमने सब कुछ अचीव कर लिया है, अब लाइफ बस अब स्मूथ चल रही है, एंड दैट्स इट, अब तो और आगे क्या ही करना है, लाइक दैट। बट देन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम लोग क्या प्लान करके आए थे यहाँ पे। वेन वी ऑल केम फ्रॉम दैट वन हायर सुपर कॉन्शियसनेस, हम सारे प्योर लव एंड लाइट से ही आए हैं, एंड वी आर प्योर लव एंड लाइट। दैट इज आर रियल नेचर। हम कुछ बन नहीं रहे हैं, हम उसको बस सिर्फ याद कर रहे हैं। हम आगे, वी आर ऑल प्योर लव एंड लाइट। तो हम सिर्फ उसको अब रियलाइज करना है, दोबारा अवेयर हो रहे हैं, हम भूल गए। राइट, दैट इज इट। तो अभी हमने जो इतनी बुक रीडिंग करी, आप लोग भी सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, वी नो नाउ, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है। जब भी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, उस स्टेज पे हम शायद भूल चुके थे कि हम इसके बियॉन्ड भी कुछ है। राइट, हम फिजिकल लाइफ में इतने बिजी थे सबके सब, इन आवर वर्क, अर्निंग मनी एंड एवरीथिंग। बस घर बना लो, गाड़ियां ले लो, बस दैट वाज द पर्पस ऑफ लाइफ। बस शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों की शादी कर, तो वी थॉट दिस इज व्हाट अ लाइफ इज, लाइफ प्लान। बट नाउ वी रियलाइज कि देयर वाज सो मच बियॉन्ड दैट। हम सिर्फ बॉडी नहीं है, 7 बॉडीज किया है, 7 ही तो 5 तो सब समझे ही हैं कि बॉडी के आगे मेंटल बॉडी भी है, इंटेलेक्ट बॉडी भी है ना। तो वी आर जस्ट नॉट दैट। सो आई होप इतना अब हम सब के सब थोड़ा थोड़ा, नहीं भी जिनको पता चला है, बट रियलाइजेशन तो हुआ है कि दिस इज नॉट द ओनली थिंग, फिजिकल लाइफ इज नॉट द ओनली थिंग। तो हमने फिर समझा कि वी आर एक्चुअली स्पिरिचुअल बीइंग्स। हम आए भी वहीं से हैं, और हमारा जिस चीज के हम बने हुए हैं, इट इज, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। हम यहाँ पर सिर्फ एक ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए आए हैं, टेम्पररी टाइम के लिए। चाहे आपने कोई भी बुक्स पढ़ी हो, भगवत गीता पढ़ा है, उसका पूरा सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन्स दिस, कि हम, द सोल डज नॉट डाई, है ना, इट जस्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और अगर हम इसको जो डिस्पेंजा की लैंग्वेज में मैं बोलूं, तो वी आर एनर्जी विच इज नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी एक फॉर्म में थी, अब दूसरे फॉर्म में दिखाई दे रही है, फिर वो वापस दूसरे फॉर्म में चली जाएगी। तो वी आर जस्ट हैविंग अ टेम्पररी ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब ये तो अच्छे से समझ में आ ही गया है। जो पहले बिल्कुल अपने आप को हम एक फिजिकल बीइंग समझते थे, कि बस अपने आप को, अपनी बॉडी को वो सजाते रहो, और अपने घर को सजाते रहो, अपने बच्चे, लाइफ, हस्बैंड, वर्क, बस दिस इज लाइफ, राइट। और उसी में हम सब लगे हुए थे, ऑल ऑफ अस। बट देन व्हाट हैपेंस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। ठीक है, तो फिर होता क्या है यहाँ आकर सडनली हमको, लिटिल चिल्ड्रन, आप बाइबल में एक कोट आता है, आई विल टेल यू, माय स्कूलिंग इज फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक स्कूल।
तो उसमें कोट आता है कि टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड वी हैव टू बी लाइक अ चाइल्ड। हमें बच्चा बनना है। तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुअली ये है कि हम बच्चा बन जाए, हम वी गो बैक टू दैट, है ना। जैसे छोटे बच्चे हैं, आप, मैं छोटे बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करती हूँ, माई स्कूल इज अप टू 12th वेर आई एम वर्किंग। तो छोटे बच्चों को आप कितना भी डांट लो, कुछ भी कर लो, विद इन सेकेंड्स दे फॉरगेट इट। और वो उसी टाइम आप प्यार से बुला लो, दिल कम एंड गिव यू अ हग। अब वो उसी टाइम प्यार, आप अपने घर में देख लीजिए, छोटे बच्चे जो हैं, गुस्सा करो कुछ भी करो, दे आर इंस्टेंटली दे आर देयर, दे फॉरगेट एवरीथिंग। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे 1990 में उसने मेरे को ये कहा था, मैंने उससे बात ही नहीं करनी अभी। मैं किसी रिलेटिव ने ऐसा किया था, उस फंक्शन में ऐसा मिसबिहेव किया था, उसके तो घर ही नहीं जाना है हमने अब। तो वी कैरी ऑल दिस। तो ये हम बच्चा बनने से दूर होते चले जा रहे हैं, हम प्योर लव एंड लाइट से दूर हो रहे हैं। तो द चाइल्ड इज, वो बहुत क्लोज है अभी अपने, जहां से भी वो आए, हम आए हैं, बच्चा भी उसके क्लोज है, तो उसके अंदर वो फीचर्स है। हम धीरे 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 धीरे, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारे ऊपर ये लेयर्स आ रही हैं, है ना, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य मोह, राइट, ऑल दिस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अरशद वर्गास। मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट्स भी किया हुआ है फर्स्ट लेवल। तो उसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि ये सारी लेयर्स हमारे ऊपर आती चली जाती है। जैसे बंद गोभी के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, वी आर हैविंग ऑल दीज लेयर्स ओवर अस। और ये हमें डिस्टेंट कर रही है हमारी ओरिजिनल नेचर से, हमारी जो जो चीज हम हैं। तो उससे ये डिजायर एंड दिस एंगर और ये क्या बोलते हैं, ग्रीड, ये सब चीजें उसको कवर करती हैं। इसकी वजह से हम भूल गए कि हम प्योर लव लाइट हैं। Now when we forget this, that is the point, जब हमें फिर पर से हिलाया जाता है, जगाया जाता है कि अरे भाई, आप क्या करने गए थे और अब आप क्या कर रहे हो। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी आल्सो। हियर आई विल जस्ट शेयर दैट माय ओन जर्नी, इफ आई से, जब प्योर लव एंड लाइट से धीरे 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 कैसे चेंज हुई, और कैसे ये सारी चीजों ने मेरे को भी पकड़ा, जैसे सबको, सबकी लाइफ में होता है, इनमें से कुछ 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 आता है। सो मैं, बर्थ मेरा तो एक जट सिख फैमिली में हुआ है, ठीक है। एंड राइट फ्रॉम चाइल्डहुड माय पेरेंट्स, एंड आई हैड एन ओल्डर ब्रदर दैट टाइम, वो मुझे जरूरत से ज्यादा पैम्पर करते थे। क्योंकि आज से कितने साल पहले की बात मैं कर रही हूँ, तब हमारे इंडिया में ना ऐसे गर्ल चाइल्ड के लिए ऐसा भी कोई ग्रेट नहीं होता था, है ना। जिनके दो तीन लड़कियां हो तो लोग तो उनको अफसोस ही करने लग जाते थे, अरे कोई बात नहीं, अगली बार, लाइक दैट, यू वी नो इट, वी ऑल नो इट। यस। सो बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज सॉर्ट ऑफ, मैं मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे मांग के ही लिया था, लाइक ना, मांग के लिया था। माय ब्रदर, वो ऐसे लिख लिख के जैसे क्रिसमस टाइम पे लिख के, लेटर में लिख के रखता था कि आई वांट अ सिस्टर। तो सॉर्ट ऑफ मैं जब उनकी फैमिली में आई तो दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी। तो उसमें क्या हुआ, इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा वो मिला मुझे, कि मैं धीरे धीरे धीरे, जब बहुत ज्यादा हम जरूरत से ज्यादा प्यार करते हैं तो बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। तो आई कैन से मैं थोड़ा थोड़ा बिगड़ने ही लग गई थी, बिकॉज आई थोड़ा ज्यादा पैम्परिंग हो गई थी। तो करते 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 पैम्परिंग के साथ क्या हो जाता है, आप स्पॉइल हो जाते हो, आप जिद्दी हो जाते हो, आप चाहते हो सब लोग आपके हिसाब से ही चले। कहीं जाना तो होता था कि अच्छा इसको बोल दो, इसके कहने से तो वो मान ही जाएंगे, माय फादर या मदर या कुछ। तो देन माय स्कूलिंग वाज आल्सो, मेरे मदर भी एक कॉन्वेंट से ही थे, तो शी वांटेड कि स्कूलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट आई वाज पुट इनटू अ कॉन्वेंट स्कूल, कामल कॉन्वेंट स्कूल दिल्ली। तो स्कूलिंग भी अच्छी हो गई, एजुकेशन अच्छी हो गई। तो दिखने में भी ठीक ठाक थे। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग बैक व्हेन आई वाज वेरी वेरी यंग। तो एक अंदर से ना बहुत प्राइड सी भी आ गई, कि मुझे लगा अरे, वर्ल्ड की बेस्ट थिंग्स मेरे लिए जैसे मैं लिखवा कर आई हूँ, कि ये तो सब कुछ टॉप वाली चीज ही मेरी होनी चाहिए। चाहे वो अफेक्शन है, चाहे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, चाहे
लुक्स है, कुछ भी है, एक थोड़ा अंदर से प्राइड था कि ओ आई एम द बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन। बट दैट प्राइड समटाइम्स क्या करती है, जब प्राइड आ जाती है आपके अंदर, एक एरोगेंस आ जाती है, तो वो फिर एक अगली टर्न भी लेना स्टार्ट करती है। मीन्स यू बिकम सो जजमेंटल, बाकियों को जज करना, बाकियों का मजाक बनाना, क्रिटिसाइज करना, है ना, किसी के पहनने का स्टाइल भी, छोटी से छोटी चीजें, मतलब नेचर ही ऐसी जजमेंटल हो गई थी। कोई हम्म। गलत इंग्लिश भी बोल रहा है, उसका भी मजाक बना देना, कोई तो आई एम शेयरिंग, आई एम टेकिंग यू बैक टू व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। या। हाँ। तो आई मतलब वो एक चीजें अंदर आ गई कि अरे मेरा ही सब कुछ अच्छा है, इसके पास ये नहीं है तो मजाक उसका, ये नहीं कि कोई एजुकेटेड नहीं है तो कोई बेचारा अगर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है उसको जज करना कि ये स्मार्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो एनीवे लाइफ वाज गोइंग ऑन। इतनी थोड़ा पैम्पर हुई मैं कि आई चोज माय ओन स्ट्रीम। अपनी एजुकेशन जो चाहिए वही जिद करके लेना, क्या मुझे क्वालिफिकेशन करना है वो भी जिद करके करना। ऑल द मोर आई इवन चोज द मैन ऑफ माय लाइफ, जिससे शादी करनी है वो भी मैंने उस टाइम पे भी आई टोल्ड देम कि भाई दिस इज द गाय। मेरी लव मैरिज हुई है, तो माय पेरेंट्स मतलब कोई भी चीज वो मना नहीं करते थे। इट वाज लाइक मैंने तो लिखा ही हुआ है, मुझे कहीं बहस करना ही नहीं है, ये चाहिए वो, तथास्तु, इट वाज कमिंग टू मी। सो जो मैंने आई स्टार्टेड फीलिंग आई एम द चोजन चाइल्ड ऑफ गॉड। एंड आई स्टिल रिमेम्बर मैं ऐसे स्टेटमेंट बोल देती थी कि आई एम ऑल माइटी। अब चाहे उस टाइम पे मैं एरोगेंस में बोलती थी, मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं मुझे अंदर हल्का हल्का तो पता था कि हम लोग कनेक्टेड है ऐसे, बट मैं उसको यूज गलत तरीके से करती थी, वर्ड्स को थोड़ा एरोगेंस में करती थी। तो जजमेंट करना, क्रिटिसाइज करना और कंप्लेन करना। हमारे टाइम पे एक एड आता था, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, आई एम अ या। कॉम्प्लान गर्ल। आई थिंक आई वाज अ कॉम्प्लेन गर्ल बिकॉज आई यूज्ड टू कीप कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग। कुछ भी मैं हर चीज के लिए कंप्लेन करना। सो आई वाज कंप्लेनिंग, जजिंग एवरीथिंग, क्रिटिसाइजिंग, एंड दैट एक्चुअली आई थिंक वही रीजन बना कि आई मैनिफेस्टेड समथिंग जो मेरी लाइफ में एक एकदम से यू टर्न लेकर आया। ठीक है। अब चलो शादी तक तो हो गया, आई टोल्ड यू आई मैरिड द मैन ऑफ माय ओन चॉइस। देन आई हैड टू ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, दो बच्चे हैं मेरे। बोथ ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, अच्छे खासे हैं। बस ये सारी चीजें ना थोड़े एरोगेंस ही आ गई। सो इस टाइम पे फिर ऑब्वियसली मेरे को एक लेसन मिलना तो बहुत जरूरी था, बिकॉज थिंग्स वर नॉट गोइंग द वे आई वांटेड देम टू गो। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य मैं बोलती हूँ, ये हमें फिर पकड़ लेता है, बिल्कुल पकड़ लेता है, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। एंड बिकॉज ऑफ दैट तो फिर मेरे को लेसन तो खैर मिलना ही था। इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस चार्ट है, ये डॉक्टर डेविड हॉकिंस का है, जो मैंने बाकी उनकी बुक पढ़ी है तो मैंने देखा। ये समझ लो एक थर्मामीटर है आपके अंदर फिट है। इसमें कुछ इमोशंस और फीलिंग्स हैं जो ऊपर हैं, और कुछ इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं जो नीचे की तरफ, फियर की तरफ ले जा रही हैं, और कुछ हैं जो लव की तरफ ले जा रही हैं। हम जब बॉर्न हुए थे वी वर डेफिनेटली लव एंड जॉय एंड एवरीथिंग, एक्सेप्टेंस। लेकिन हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमें धीरे 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 कई बार नीचे ले आते हैं। अगर आप इसको और ध्यान से देखेंगे, अगर आप लोग और चीजें स्पिरिचुअल भी सुनते ही हैं, आई एम श्योर, तो आप कलर्स भी देखिए, बिल्कुल ये हमारे चक्रास के ही कलर्स हैं, फ्रॉम इनलाइटनमेंट टू बिल्कुल नीचे जो सर्वाइवल मोड के हैं। तो सर्वाइवल मोड में आ जाता है प्राइड, एंगर, डिजायर, फियर, ग्रीफ, गिल्ट, शेम, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब हमारे सर्वाइवल की चीजें हैं। और हमें ये ऊपर नहीं जाने देते हैं, हमें एक्सेप्टेंस में, वननेस में, लव में, जॉय में नहीं जाने देते हैं, वहीं फंसे रह जाते हैं। जो लास्ट के तीन रूट चक्र हो गया हमारा, या स्वादिष्ठान हो गया, मणिपूरक, मैंने। वहां तक हम फंसे रह जाते हैं, हम हार्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। राइट। तो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद जब हमने और चीजें सीखी तो धीरे धीरे नीचे से अपने आप को ऊपर हम खींचते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अब हमें गुस्सा नहीं आएगा, कि अब हम कुछ और अलग नहीं बन गए हैं, हम वही के वही हैं। बट अब हम सिर्फ अवेयर हो गए हैं, ये थर्मामीटर हमारे अंदर फिट हो गया है, हम अपने आप अपना चेक कर सकते हैं कि अब हम कहाँ पहुंच गए। तो
उस टाइम पे अपने आप को हम चेक कर लेते हैं एज एन ऑब्जर्वर, अरे भाई यू आर गोइंग इन टू एंगर, अपने आप को फिर वापस लेकर आओ, यू आर गोइंग इन टू फियर, अपने आप को वापस लेकर आओ। अवेयरनेस आ गई है। या। पहले क्या होता था, हम जैसे ही नीचे जाते थे हम वो बेचारे से बन जाते थे, है ना, कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मेरी किस्मत खराब यस। है ना। तो जब से हमने फिर समझा कि वी कैन क्रिएट आवर ओन रियलिटी, तो फिर ये जो गेम है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ वेयर यू आर एंड ब्रिंगिंग योर सेल्फ बैक। तो पहली बात तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम इस स्टेज में कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे, बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस अर्थ, अर्थ में रह रहे हैं हम, फिजिकल प्लेन में रह रहे हैं, रिलेशनशिप्स हैं, ये जरूर आएगा ही आएगा। आज सुबह भी मैंने अपने सेशन में कोट बताया था, एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, जो मंक है वो दूसरे मंक से पूछ, जो नया नया आता है उससे पूछता है कि स्पिरिचुअलिटी से पहले और बाद में क्या फर्क है ना, अवेयरनेस के। वो कहता है स्पिरिचुअल अवेयरनेस आने से पहले भी आई यूज टू चॉप वुड एंड कैरी वाटर, और अवेयरनेस आने के बाद भी कहता है नाउ व्हाट डू यू डू, कहता है अब भी आई कट वुड एंड कैरी वाटर। यस। मीन्स काम तो हमें भी वही करने हैं ना, या। अपना वर्क भी करना है, अपने आसपास वालों के साथ भी निभाना है, सब कुछ करना है। बट नाउ द ओनली डिफरेंस इज यू आर अवेयर। तो या। हमें अगर ये अवेयरनेस अगर हम रखें कि हमें नीचे स्लिप नहीं होना है, तो आप अपने में ही ये गेम बहुत मजे से खेलते रहोगे, दूसरों को चेक करना थोड़ा कम हो जाता है। यस। तो नाउ ऑल्सो आई क्रिटिसाइज एंड जज एंड चेक, बट माई सेल्फ। विद द एक, हाँ, माइकल जैक्सन का एक सॉन्ग है ना, कि हमें किसको चेंज करना है, तो आई एम टॉकिंग टू द मैन इन द, जो मिरर में हमें दिख रहा है, हमारे अपना फेस, उससे बात कर रहा हूँ। आई एम आस्किंग हिम टू चेंज हिज वेज। तो हमें अपने वेज चेंज करने हैं। ये रियलाइज कराने के लिए आई वेंट थ्रू अ लिटिल रफ फेज ऑल्सो, जिससे मुझे ये चीज समझ में आई फिर। ओके, दिस इज दैट सेम कॉन्शियसनेस चार्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया उस वे से। नाउ दिस इज बर्नी सीगल। नाउ आई टेल यू व्हाट मुझे प्रॉब्लम क्या आई फिर। मैं साथ साथ स्टोरी सुनाती जा रही हूँ, साथ साथ आपको स्लाइड दिखा रही हूँ। वंस माय चिल्ड्रन वर देयर एवरीथिंग, तो आई वाज ऑल दीज नेगेटिव क्वालिटीज इनसाइड मी, थोड़ा सा इट वाज वेरी वेरी एविडेंट। आज तो हमें दिखाई देता है ना, जो बंदा ऐसे जा रहा है कि भैया अब इसको कुछ ना कुछ लेसन मिलने वाला है, बिकॉज हम अपनी लाइफ में खुद क्रिएट कर रहे हैं ये प्रॉब्लम्स। सो आई वॉज देन डिटेक्टेड, से आज से 20 इयर्स बैक की बात कर रही हूँ, विद एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, which is considered the worst kind of arthritis. There are 100 different varieties of arthritis. या। Rheumatoid arthritis is an autoimmune disorder जिसका ना क्योर नहीं होता है, कोई दवाई नहीं होती है बिल्कुल भी, ठीक है। एंड अगर आप इसको गूगल सर्च करेंगे यू विल सी इसकी प्रॉब्लम क्या है, कि ये तो एक बार आ गई, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ती है, इट्स अ डेवलपिंग डिजीज। और इवेंचुअली आप फिर पेन किलर से लेके धीरे धीरे करते करते स्टेरॉइड से लेके आप बिल्कुल ही, सम पीपल तो बेड रिडन भी हो जाते हैं, बिकॉज ये आपके एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट, दूसरे जॉइंट से तीसरे जॉइंट, सारे जॉइंट्स को इफेक्ट करती है। इट स्टार्ट्स विद द स्मॉलर जॉइंट्स। उस टाइम पे आई एम टेलिंग यू, 20 से भी अब तो ज्यादा हो गए होंगे, 24 इयर्स बैक, दिस हैपेंड इन 2004। तो हाँ, तो तब मेरे जो फिंगर्स थी वो बिल्कुल डिसफिगर हो गई थी, टर्न हो गई थी। आपको पता ही होगा इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मैं नहीं बोल पा रही हूँ। गठिया बात बोलते हैं इसको, मे या। बी हाँ। तो उसमें क्या होता है कि आपके जॉइंट्स एकदम स्वोलन अप भी हो जाते हैं, पेन होती है, डिस्टॉर्टेड हो इन्फ्लेमेशन होती जाते है, हैं, हाँ, यस, कंप्लीटली। इवेंचुअली या। डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। या। स्टार्ट्स विद द फिंगर्स, देन पैरों का, या लोगों के कईयों का हाथ नहीं उठता है, कईयों, हाँ, कहीं जो जहां भी जॉइंट है हमारे, इट इफेक्ट्स। इट इफेक्ट्स, या। हाँ, तो ये एंड इट हैपेंस वेरी फास्ट, बहुत जल्दी होता है। जैसे द मिनट इट वाज डिटेक्टेड, मेरा उसका जो टाइटर, जो यूनिट होता है जो ब्लड टेस्ट में आता है, वो बहुत हायर साइड में आया था, हायर साइड में। एंड आई वाज टोटली डेvastated। मैंने कहा ये क्या हुआ है, मतलब ये तो मेरे साथ हो नहीं सकता, ये आई एम श्योर आई एम ड्रीमिंग, क्योंकि मैं तो दुनिया में
सब कुछ बेस्ट लेने आई हूँ, तो मैं ये तो नहीं मेरे को मिल सकता, ये मेरी लाइफ ये नहीं हो सकती विद प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट, ये कुछ गड़बड़ हुई है। देन आई ऑब्वियसली जैसे हर पढ़ा लिखा इंसान करता है, आई वेंट टू अ स्पेशलिस्ट, है ना, जो हम्म। ऑर्थो स्पेशलिस्ट होते हैं। दिल्ली में रहती हूँ तो बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल, सब कुछ गई। तो उन्होंने बताया कि भैया, और उनकी जो वेटिंग रूम में मैंने जब देखा, जो मेरे को जो एक्चुअल जो मुझे सीन याद है, आई सॉ पीपल सिटिंग इन द व्हील चेयर, आई सॉ कईयों को कोई लोग पकड़ के ला रहे हैं, आई सॉ कोई कैसा, किसी का हाथ टेढ़ा हो रहा है, किसी का कुछ, माय गॉड, इज दिस, ये दिस इज नॉट मी, ये हो ही नहीं सकता। हाउ कैन दिस हैपन टू मी, मैं तो चोजन चाइल्ड ऑफ गॉड हूँ, मेरे को कैसे हो सकता है। एंड आई वॉज, दैट फेज ऑफ माई लाइफ वॉज लाइक अ जोल्ट, जैसे एक, तो आपके ऊपर कुछ गिर गया है, मतलब आई हम्म। आई वाज सो एंग्री विद एवरीथिंग, एंग्री विद द वर्ल्ड, एंग्री विद, तब तब तो हमारे लिए वही था ना, हर चीज से गुस्सा, मतलब भगवान हम्म। से भी गुस्सा कि ये मेरे साथ क्या किया है ना। बट एज लक कुड हैव इट, आई स्टिल, आई मीन, आई एम वेरी ग्रेटफुल टुडे टू द प्रॉब्लम ऑल्सो। आई रियली फील टुडे कि मैं सच में चोजन ही थी। मुझे लाइफ में एक के बाद एक कहीं से इंडिकेशंस आने स्टार्ट हो गए कि जस्ट बिकॉज मैं अपना लाइफ पर्पस या अपना जो भी है अभी तक रियलाइज नहीं कर पा रही थी, तो वो उसी के लिए 95% लोगों को, जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, उनको ऐसे ही कोई ना कोई सिग्नल्स आते हैं। हम्म। या तो हेल्थ में आएंगे, या आपके रिलेशनशिप में आएंगे, या यस। आपके फाइनेंसेस में आएंगे। बहुत कम होता है परसेंटेज जो कि पिछली लाइफ टाइम से कुछ अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो नेचुरली ही उसमें जा रहे हैं। मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं, अच्छे अच्छे जो सीनियर मास्टर्स भी हैं, वो भी जब अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं, यस। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई होती। ट्राई होती हैं। यस। मैं श्रेयन डागा जी को बहुत फॉलो करती हूँ, उनके साथ जी। मैं बहुत गाइडेंस लेती हूँ। ही ऑल्सो हैड टीबी व्हेन ही या। वाज 20, या। राइट। एक चंदा सर है बुद्धा सीईओ के, जी। उनको भी कुछ हेल्थ इशू था। यस। डॉक्टर रंजन है, ही ऑल्सो केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, या। मतलब कहीं एवरीवन हैड समथिंग। समथिंग। या। अभी तक मैं, एमडीपी। हाँ, अभी तक मेरे को कोई ऐसा मिला नहीं है जिसने बोला हो कि नहीं, मैं तो शुरू से ही लाइटेंड ही था और वैसे ही चल पड़ा ऐसे, वो अभी तक मैं नहीं मिली हूँ किसी को। सो जिन जी। जिनसे भी मैं गाइडेंस लेती हूँ, आई हम्म। हैव सीन दे ऑल हैड सम प्रॉब्लम। या। सो देन मेरी, उसके बाद, यस, आई स्टार्टेड गेटिंग सिग्नल्स, मुझे करना क्या है। आप मानेंगे नहीं, आज से 24 years बैक somebody गिफ्टेड मी द बुक यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस है। वाह। आपने बहुत बड़ी सुनी हुई होगी, है ना, जी। बुक रीडिंग वगैरह। जी। 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 तो आप डॉक्टर हैं, या। सो व्हेन आई रेड दैट बुक ना, मुझे लगा ये मेरी आत्मा तो नहीं घुस गई है लुइस है में, ये क्या, कौन, या उसकी घुस गई है मेरे में, व्हाट इज दिस। आई गॉट सच अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, है ना, आई गॉट सच अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद हर लाइफ। और उनके साथ भी वैसे ही उनकी लाइफ स्टोरी अगर आप पढ़ते हैं, शी ऑल्सो जी। गॉट कैंसर व्हेन शी वाज या। ऑलमोस्ट 60। और उससे पहले वो भी मॉडल रही हैं, इतना सेलि यस। है ना। तो उसके बाद उनके लाइफ में भी ऐसे ही आया एकदम, और फिर उन्होंने क्या किया, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। या। वो एकदम से मेडिसिन वगैरह में नहीं गए, पत्री साहब बोलते हैं ना, नो मेडिसिन नो डॉक्टर। तो वो भी उन्होंने हर तरफ से नॉलेज गैदर शुरू की। शी रेड अ लॉट, बर्नी सीगल उनके ही मेंटोर रहे हैं, ओह। इनसे इंस्पायर हुए वो, डॉक्टर बर्नी सीगल। अच्छा। one's attitude towards oneself is the single most important factor in healing and staying well। मतलब हम अंदर से जैसे हैं, एज विद इन सो विदाउट, जैसे हम अंदर है वही हम बाहर मिरर करते हैं, ठीक है ना। एज अबव सो बिलो, जो हायर कॉन्शियसनेस जिस चीज की बनी हुई है वही हम है ना। रचना, यू रेज योर हैंड। Mom, by mistake, by mistake. ओके I'm ओके lowering it. ओके, So हाँ, sorry. ठीक है ठीक है, नो नो इश्यूज। तो जो आप अंदर है वही आप बाहर अपने आप को मिरर कर रहे हैं।
तो जब लुईस है पढ़ा मैंने, और जब उसके लास्ट के जो कुछ पेजेस हैं आप लोगों ने भी पढ़े होंगे, यस। उसमें वो अपना सारा बताते हैं कि हाउ इमोशंस आर गेटिंग डिपॉजिटेड इन योर बॉडी समवेयर। ये जो डार्कनेस वाले इमोशंस होते हैं ना, लोअर इमोशंस होते हैं, ये जो होते हैं ना, ये स्क्रीन शेयरिंग क्यों पॉज हो गई है? एक मिनट, मैंने तो पॉज नहीं किया। नहीं, ये एक ही स्लाइड वो दिख रही थी, हमें लगा शायद फ्रीक्वेंसी चार्ट नो वाली। नो नो नो, वो आपने हटाया है क्या शेयरिंग? नहीं 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 नहीं, ओके, नथिंग। एक लेट मी डू इट अगेन वंस। या तो आई एम गोइंग विद द स्लाइड्स ओनली, है ना? तो वो क्या बोली थी मैं? या बट उसके अभी जो भी लास्ट, ये वही दिख रही है, अब मैं ये आगे जो। कर देती हूँ, ये हाँ। लीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट लुइस है। जी। तो उनकी बुक के बारे में मैं बात कर रही थी जी। कि ये डॉक्टर बर्नी सिगल से ही इंस्पायर होके इन्होंने भी यही सब स्टडी की थी कि हम जो हम्म। अंदर है, जो हमारे इमोशंस हैं, इफ आई टॉक अबाउट न्यूरो साइंटिफिकली, हमारे अंदर जो ये जो नेगेटिव डार्क इमोशंस होते हैं ना, ये हैवी हो जाते हैं, ये जम जाते हैं, और हम हम्म। वी फॉरगेट अबाउट इट। हमें लगता है ऐसा कुछ नहीं है हमारी लाइफ, कभी बचपन में कुछ हुआ या कभी भी कुछ हुआ, दीज इमोशंस गेट स्टक इनसाइड अस, और उसकी वजह से हमारी सारी जो एनर्जी है, फ्लो, वो ब्लॉक हो रहा है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। ये जजमेंटल होना, क्रिटिकल होना, किसी के आगे झुकना नहीं, ये सारी चीजें जो थी ना, दे वर क्रिएटिंग हैवक इन माय लाइफ। उसी की वजह से मेरा एनर्जी फ्लो सारा ब्लॉक हो गया था। ये जॉन हैरिसन भी, लुइस है कि ये बर्नी सीगल एंड जॉन हैरिसन, इन दोनों से ही इंस्पायर होके लुइस है ने यू कैन हील योर लाइफ लिखी थी। ओके। और हाँ, ये इनकी बुक्स हैं। ये हम्म। जॉन हैरिसन की बुक है, लव योर डिजीज इट्स कीपिंग यू हेल्दी। ये स्लाइड स्टक हो गई है जसबीर जी। ये नहीं चल रही अभी है क्या हमें आगे? सिर्फ हाँ, इधर स्क्रीन पे सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी चार्ट दिख रहा है। अच्छा रुको, फिर मैं फिर दोबारा हम्म। से करती हूँ इसको। हम्म। एक मिनट। मे बी नेट इशू। ये अभी देखा कुछ और शुरू हो रहा है, यस। आ गया? लव योर डिजीज इज हाँ, एक मिनट कीपिंग यू रुको, लेट हेल्दी। मी, यू डिडंट सी दिस, ये नहीं देखा आपने? ना, हाँ, यहाँ पे। ये ये लुइस है का मैंने शेयर किया था। दैट मीन्स लॉट्स ऑफ थिंग वी मिस, हमें लगा नहीं वो नहीं, दो फ्रीक्वेंसी दो तीन चार्ट। ही मिक्स, ये ओके। ये तो आ गया ना लुइस है जी का। जी जी। जी। ठीक है। तो दीज वर हर लाइंस ऑलवेज, वो या। अपने हर प्रेयर के बाद, दिस वाज हर प्रेयर दैट एवरीथिंग इज, ऑल इज वेल इन माय वर्ल्ड, है ना, या। ऑल इज कंप्लीट। तो ये यस। उन्होंने कहाँ से इंस्पायर करके, ये सारी बुक्स इन्हीं की लिखी गई हैं। आपने इनमें से, मैंने तीन चार तो पढ़ी हुई हैं, यू कैन हील योर लाइफ, पावर इज विद इन यू, और मिरर वर्क, ये मैंने या। पढ़ा हुआ है। देन आई वाज सेइंग जॉन हैरिसन उनके मेंटोर थे, जो जिनसे वो इंस्पायर हुए, और ये उनकी बुक है लव योर डिजीज इट्स कीपिंग यू हेल्दी। ठीक है। एंड देन ये है डॉक्टर बर्नी सीगल की बुक लव मेडिसिन एंड मिरेकल्स। मैं ज्यादा हेल्थ वाली बुक्स इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैंने यही सब पढ़ी तब, उस यस। सबसे पहले आई स्टार्टेड रीडिंग दिस। उसी से मेरे को एक अंदर से गाइडिंग लाइट मिली, एक डायरेक्शन मिला कि अब देखो, अब छोटे छोटे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से थोड़ा रिबेलियस थी, मैं ऐसे रूल्स वूल्स फॉलो करने वाली थी नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने जाके भगवान जी के सामने बैठ के रोना शुरू नहीं किया कि मुझे क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। मेरे अंदर जो एरोगेंस थी उसको मैंने पॉजिटिवली यूज किया कि या। मुझे किसी के आगे भीख नहीं मांगनी है, किसी डॉक्टर के आगे जाके मैं अपनी हेल्थ को अपने हाथ में लूंगी। अब वो तो मुझे कुछ दे भी नहीं रहे हैं, दे आर टेलिंग मी देयर इज नो क्योर, तो इनके या। आगे आगे चक्कर काटने से कोई फायदा नहीं है, राइट। एंड मैंने तो सोचा था नहीं ठीक होगा, आई विल फिनिश माय लाइफ, मैं किसी के आगे बेचारी नहीं बन सकती जाके, क्योंकि मुझे पकड़ के लेके जाए। वो जो वेटिंग रूम में मैंने देखा था ना, इट मेड मी चेंज दैट या। इधर या तो कर लेंगे या अपने आप को खत्म कर देंगे। मैं किसी के आगे भीख नहीं मांग रही हूँ जाके, ना भगवान जी के आगे, ना किसी डॉक्टर के आगे। सो व्हेन आई रेड ऑल दीज बुक्स, मुझे अंदर से एक डायरेक्शन मिली। ओके, जी। आई गॉट अ डायरेक्शन दैट मैं अपनी लाइफ को खुद हील कर पाऊंगी। एंड देन देयर वाज नो टर्निंग बैक। आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ बुक रीडिंग, पढ़ी पहले अपने हेल्थ के लिए। जब हेल्थ थोड़ी थोड़ी बेटर हुई, तो मैंने देखा लुइस है भी बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज के पास भी गई थी, है ना। तो शी वेंट टू स्पिरिचुअल गुरुज, शी
did yoga, she learned Ayurvedic Yeah. things. मैं भी कैसे कैसे करके, तब रामदेव जी का काफी नया नया आया था, आई स्टार्टेड गोइंग टू हिज सेंटर। वहां मैंने भी प्राणायाम सीखे, योगा सीखा। अब देखो, जैसी मेरी नेचर थी, जैसे मेरी अपब्रिंगिंग थी, जैसे मेरी क्वालिफिकेशन थी, मैंने ये चीजें अपने आप से नहीं करनी थी। तो वो Yes. एक जो जो एक रीजन बना, और रीजन ऐसा बना कि दवाइयां नहीं हैं। अगर कोई और कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती जिसकी मेडिसिन होती, तो मैंने थोड़ी ना इन सब चक्रों में पड़ना था, मैंने मेडिसिन खानी थी जाके, है ना। जी। इसका जब उन्होंने बोला मेडिसिन ही नहीं है, तो फिर क्या करूंगी? आई आई हिट अ वॉल। उस टाइम पे आपको कोई कहेगा ना कि फलाने पहाड़ी पे कोई मजिशियन रहता है, आप उसके पास भी चले जाओगे क्योंकि आपकी इतनी बुरी हालत है। सो आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। जो चीज मेरे को हेल्प करने के लिए आती गई, आई केप्ट टेकिंग इट। आई लर्न योगा, आई लर्न प्राणायाम। क्योंकि तब तक मुझे हाइपरटेंशन भी हो चुकी थी, क्योंकि इतनी स्ट्रेस में आ गई थी मैं। माय ब्लड प्रेशर हैड स्टार्टेड राइजिंग। तो बट मैंने उसकी भी मेडिसिन नहीं स्टार्ट की। आई आई हैव अ वेरी डियर फ्रेंड हु इज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, जैसे आप हैं। उन्होंने मुझे वो रिवॉल्फिया के ड्रॉप्स वगैरह देना स्टार्ट किए, एंड आई डिड प्राणायाम। एंड धीरे 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 माय लाइफ स्टार्टेड टू कम ऑन ट्रैक। ठीक है, तो इट वाज लाइक अ थ्रेट। मुझे ऐसा लगा ये एक थ्रेट आया है मेरे लिए, एक सिग्नल आया है। और अब मुझे अपनी ही अंदर की पावर यूज करने के लिए, वो बल्ब जगाने के लिए अंदर ये थ्रेट आया है। नाउ आई हैव टू यूज माय ओन पावर, है ना, टू सर्वाइव। And these, I'm just sharing a few quotes. Just let's say, I see people who die a few minutes after doctor tells them that there is no hope of a cure. यही मुझे कहा गया था कि ये क्योर नहीं होगा। कुछ लोग तब गिव अप एंड गो कर देते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या वो फिर शुरू कर देते हैं वही दवाइयां जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, एंड इवेंचुअली दे लैंड अप इन ट्रबल। बट अदर्स, जिसमें आई फील माई सेल्फ सो ब्लेस्ड दैट आई वॉज इन दी अदर्स, है ना। वो आई वॉज नॉट ट्राइंग टू प्रूव एनी डॉक्टर रॉन्ग, मैंने वहां पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की। बट मेरे अंदर समथिंग चैलेंज्ड मी एंड गेव मी होप कि कुछ और रास्ता है। लुइस हे भी बोलती है अपनी बुक में लास्ट में, वेन एवर देर इज नो वे, ऑलवेज रिमेंबर देर इज अनदर वे। कोई तो दूसरा रास्ता है। वो दूसरा रास्ता हमको खुद बनाना पड़ता है, और उसके लिए पहले अंदर जाना पड़ता है। सो दिस जर्नी विद इन actually takes you inside to begin on a new journey. So वो end of your road नहीं है, it is the beginning of a highway। हाँ, एक छोटा रास्ता बंद हुआ है, लेकिन अब आपका बड़ा रास्ता स्टार्ट हो गया है। So unconditional love is the most powerful known stimulant of the immune system। जब आप वो oneness में आते हैं, when you start loving people around it, है ना, start spreading your love, दैट इज द टाइम आप अपने इम्यून सिस्टम को ही ठीक कर रहे हैं। इट्स एक्चुअली अ वे ऑफ सेल्फ लव। जब आप बाकियों को भी मतलब जज करना बंद करते हैं, क्रिटिसाइज करना बंद करते हैं, तो लुइस हे में यही है ना, वो सारे इमोशंस बताती है कि विद दोज इमोशंस विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। नो आई वाज सो स्टिफ एंड रिजिड, है ना, कि मैं ही ठीक हूँ, मैं, मेरा ही सब बेस्ट है, मेरा ये वो। तो मैं रिजिड थी। तो वही मैंने यूनिवर्स से मैनिफेस्ट किया। तो द यूनिवर्स सेड ओके, सो बी इट, आप इतने रिजिड हो, आपके जॉइंट्स को हम रिजिड ही कर देते हैं। तो ऑल माय जॉइंट्स बिकेम टफ। दिस इज व्हाट आई फील, Yeah. कि मेरे अंदर जो फीलिंग थी, एज विद इन सो अबव, Yeah. है ना। एंड जैसा मैंने फीलिंग्स अपने अंदर भरी थी, वो ही मैंने यूनिवर्स से अट्रैक्ट की। एंड उसी टाइप की डिजीज मुझे हुई कि मैं किसी के आगे झुकना नहीं चाहती थी, तो मेरे नीज में पेन हो गई, आई कुड नॉट बेंड। आई मीन, मैं हंस रही हूँ इस बात पे, बट दिस इज एक्चुअली व्हाट वाज हैपनिंग। सो Yes. एक्चुअली इट इज द लव विच हील्स। जब अपने अंदर वो लव मिल जाता है, और वो लव की रोशनी जब आपके अंदर फैलती है पहले, टू ऑल योर टिश्यूज, टू ऑल योर सेल्स, टू ऑल योर एटम्स, और फिर वहां से ही वो रेडिएट बाहर करती है, और वही लाइट आपके अंदर के डार्कनेस को खत्म करती है। सो वी हैव टू क्रिएट दैट लाइट विच विल इल्यूमिनेट योर ओन डार्कनेस। अपनी डार्कनेस को पहले वो खत्म करती है। ठीक है। सो
हम नॉर्मली अपनी प्रॉब्लम्स ही गिनते, जैसे मैंने बोला ना, आई वाज अ कंप्लेन, क्या क्या था वो, कंप्लेन गर्ल। प्लेन तो अब गर्ल। कंप्लेन गर्ल, या सो हम अपनी प्रॉब्लम्स ही बोलते रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए भी दूसरों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं कि इसकी वजह से हुई है ना। हम्म। बट नाउ वी हैव टू बी ग्रेटफुल, ये जो अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई, सो आई थिंक यही हमारा फ्लैट टायर डिस्ट्रप्शन इन आवर लाइफ, हमारी गाड़ी जो इतनी तेज स्पीड से चल रही थी, सडनली वो टायर, क्या बोलते हैं, पंचर हो गया, ठीक है, जिसको हम डिजास्टर बोलते हैं, बट इट एंड्स अप रीडायरेक्टिंग आवर लाइव्स इन अ मीनिंगफुल वे। उसकी वजह से ही आप, मेरे को ये, मतलब ये मैं पढ़ रही हूँ, मुझे, मैं वापस वही 20-25 साल पीछे जा रही हूँ कि उस डिजीज के कारण मेरी लाइफ जो बिल्कुल हॉल्ट पे आ गई थी, it suddenly took a turn. And how it took a turn, it is again another. I think I'll stop the share now. Okay, this is her story starting. I'm not going there. तो मेरी स्टोरी यहाँ तक थी, तो आई से दिस इज माई स्टोरी, नॉट हिज स्टोरी। हिज स्टोरी मीन हिस्ट्री नहीं है, कोई कहानी नहीं है, ये मेरी अपनी स्टोरी है। जी। सो हाउ आई केम आउट ऑफ इट, आई विल जस्ट शेयर इन अनदर 10 minutes। ये जी। तो आई कैसे वहां पे, आपने कहा था ना कि बाकी चीजें तो हम देख ही रहे हैं सेशंस में, उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको आज जी। मैंने बताया। सो हम लोग कोई अलग बीइंग्स नहीं है, वी आर ऑल द सेम, विद एवरीवन हैविंग दैट लाइट एंड लव इनसाइड अस, लेकिन हम वो देखते नहीं है। बता दिया आपको मैंने क्या 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 कवर करता है, मेरे को ये क्रिटिसिज्म, जजमेंट, ये सब ने कवर कर रखा था। जैसे ही वो लेयर्स उतरती हैं, आपके अंदर की लाइट छोटी 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 दिखना स्टार्ट हो जाती है, दैट बेबी सन इज ऑलरेडी इनसाइड योर हार्ट, विच इज कनेक्टिंग यू टू दैट हायर वन कॉन्शियसनेस, दैट पर ब्रह्मा। उसके साथ जो कनेक्शन है वो आपको दिखेगा ही तब जब आप ये ऊपर से सब कचरा हटाओगे। तो बुद्धा को भी जब पूछा गया था कि एनलाइटनमेंट के बाद व्हाट डिड यू गेन, उसने कहा मैंने कुछ भी गेन नहीं किया, मैंने लूज किया है। Yes. तो आई ऑल्सो से मैंने गेन कुछ नहीं किया है, मैंने भी जो ऊपर चढ़ा ली थी लेयर्स, जो मास, वो हटाए हैं सिर्फ, दैट्स इट। सो हुआ कैसे, अब ये भी अब इसमें भी छोटा छोटा आपको मैं 5-10 मिनट में बताती हूँ। लाइक द सीड्स आर ऑलरेडी देयर, आई वॉज अ टोटल रिबेल, मतलब जट सिख हूं, तो आइडल वर्शिप तो वैसे भी नहीं था कि भाई मूर्ति पूजा करना है या कोई पूजा, नथिंग। हाँ, गुरुद्वारे के लिए मम्मी फोर्स करती थी कि गुरुद्वारे जाना है, 5 पौड़ी रट्टे मारने हैं सुबह पढ़ने में। आई यूज्ड टू बी सच अ ब्रैट, एंड मैं बोलती हूँ ब्रैट, स्पॉइल्ड ब्रैट। मैंने बोलना पहले मुझे इनका मतलब बताओ तो बोलूंगी, ऐसे नहीं बोलूंगी मैं। तो वो ठक के बोलते जाओ, जो करना है करो, मत 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 करो, ये तो है ही, लड़की बेकार है ये। तो घर में उन्होंने अखंड पाठ रखवाने, ये रखवाने, मुझे बोल, मैंने कहा नहीं, पहले मेरे को ना इनका मतलब बताते जाओ, फिर मैं बोलूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे समझना बहुत जरूरी होता था हर चीज का। मैं ऐसे फॉलो नहीं कर सकती थी, वो जो लिमिटिंग बिलीव्स बोलते हैं ना, एक से दूसरे को पास डाउन हो रही है जनरेशन में, हम्म। हमारे होता था तो आप भी करो, ये इस दिन ये नहीं करना, उस दिन वो नहीं करना। तो मैं इतना बहस करती थी, आर्ग्यूमेंट करती थी, कि मेरे को फिर सब छोड़ ही देते थे कि ये, इसका दिमाग खराब है, ये नहीं सुनने वाली है। सो दैट रिबेलियस थिंग, जितनी भी मेरी नेगेटिव भी चीजें थी ना, वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव के लिए ही थी, लेकिन अभी मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, है ना। सो जैसे जब पत्री सर के साथ भी कनेक्ट हुआ, तो वही हुआ कि वो तो इन चीजों के लिए आपको पता ही है, ही वॉज वेरी क्रिटिकल। Yeah. So I, being rebel, wanting to know everything, science was my subject, biology was my subject, इसीलिए शायद मुझे इन लोगों की बुक्स बहुत अच्छे से समझ में भी आई। हम्म। जितनी भी क्वांटम फिजिक्स की हैं, न्यूरो साइंस की हैं, या हेल्थ की हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई बुक्स। तभी हमने बुक रीडिंग भी स्टार्ट की थी पीएमसी Yeah. गुजरात में, बिकॉज वो सब बुक्स मैं पहले पढ़ चुकी थी। जी। बट ब्यूटी ये है कि जो चीजें बाद में एज रूल्स हमें पता चली स्पिरिचुअलिटी की, वो सब बचपन से कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्रूड फॉर्म में मैं कर चुकी थी। मीन्स आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग थिंग्स जस्ट बाय कि ये हमारे पास डाउन चीजें हैं, हम्म। जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मैं कहती हूँ जनरेशन में भी किसी ने बनाए ना वो रूल्स, चाहे ग्रंथों में जी। कुछ कहीं भी है, किसी ने बनाए। अब विद टाइम हमें उसे भी तो मॉडिफाई करना है ना, हमने हर चीज मॉडिफाई करी है।
अब हम पैदल तो नहीं जाते ना, वी गो बाय यस कार। डेफिनेटली। ऐसे तो फिर हमारे बहुत पहले सब लोग बैलगाड़ी में भी जाते थे, तो अब क्यों नहीं जाते उसमें आप? व्हेन यू कैन चेंज एवरीथिंग, व्हाई नॉट चेंज द लर्निंग्स ऑल्सो? उसमें भी तो कुछ कुछ नया आता है ना। तो जी साइंस साइंस में तो फाइंडिंग्स चेंज होती ही रहती हैं हर थोड़े टाइम के बाद। तो वी हैव टू मॉडिफाई उसको। उन्होंने बहुत अच्छा बताया सबने जो पीछे थे हमारे, बट अगर उसमें कहीं करेक्शन आ रहा है, व्हाई नॉट डू इट? अभी भी क्यों वही सब हम फॉलो करते चले जा रहे हैं? So that thing in me made me read a lot of books. So during COVID, I think during COVID only, I must have read more than 200 books जो पत्री sir recommend करते थे. And because of book reading, I came in connection with him. I'll just tell you how I met him also. तो जब ये मेरे रामदेव जी के वहां पे, अब मेरे पास टाइम है ना, मैं जी तो जी बोलती चली जाती हूँ एक्चुअली। डेफिनेटली। ओके। तो जब रामदेव जी का वो करा, अब मेरी एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं ना पर्सन के साथ नहीं चिपक सकती कि ये मेरे गुरु, मैं इनके पैरों में बैठ जाऊं, है ना। आई कांट डू दैट। मेरे को सीखना सबसे है, मुझे फॉलो किसी को भी नहीं करना है। ऑनेस्टली आई लर्न फ्रॉम एवरीवन, या बट आई डोंट फॉलो एनीबडी। आई डोंट, मैं किसी पर्सन को गुरु माने हो, ग्रंथ, राइट। नॉलेज को समझना है हमने। हमने हमारे, आप देखिए, हम फोटो के आगे थोड़ी ना पूजा करते हैं। अगर गुरु नानक देव जी की भी लगाते हैं, हम यस ग्रंथ साहब के आगे सर यस झुकाते हैं। भी हम उसकी नॉलेज ग्रास्प, वो सिखिज्म क्या है? सीख, जो सीखते हैं, जो लर्नर्स हैं। तो यस हम लोग, इफ वी आर अ गुड सिख, दैट मीन्स हमें सीखते रहना है। सीखते रहना है। सीखते रहना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग अ या सिख, यू नो। सो इफ यू आर अ प्योर सिख, तो आपके अंदर वो स्टूडेंट वाली फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे सीखना है। सीकर। या ग्रंथ साहब में भी तो वो नॉलेज ही तो फ्लो कर रही है ना, 10 गुरु के थ्रू, पहला महला, दूसरा महला, दीज आर 10 गुरुज। सो इट हैज कम डाउन एंड सारा हमने कॉन्सेंट्रेट कर दिया इन द ग्रंथ साहब। सिमिलरली और जितनी भी बुक्स हैं, अब मैं भगवत गीता के सेशंस ले रही हूँ आजकल एवरी संडे। हम्म मैंने वो रंजन सर के साथ पहले 2-3 बार उनसे समझी है, फिर मैंने लर्न गीता, एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसमें जिसने मेरे को प्रोनाउंसिएशन सिखाई वो जापानीज लेडी थी। तो या मुझे लगा ये जापानीज लेडी होकर अगर पढ़ सकती है, समझ सकती है, तो व्हाई नॉट वी, है या ना। सो दैट इज हाउ दैट लर्निंग का कीड़ा जो मेरे में था कि हैव टू लर्न फ्रॉम एवरीवेयर, चाहे कोई मिल जाए। सो दैट शी वॉज ऑल्सो माई गुरु फॉर दैट बिट ऑफ टाइम। मैं स्कूल टीचर हूँ, तो नर्सरी में एक टीचर होती है, फर्स्ट में दूसरी होती है, फिफ्थ में दूसरी होती है। एक टीचर के साथ थोड़ी पकड़ पकड़ लेते हैं, ये या नर्सरी की मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी टीचर है, अब 12th तक यही पढ़ाएगी मुझे। यस तो जिसकी जितनी जितनी जिससे जितना जितना सीखना था, मैं सीख के, लाइक अ बम्बल बी, जिस फूल से जितना नेक्टर मिला, ले लेके आई कलेक्टेड दैट नेक्टर फॉर माई सेल्फ। या So after Ramdev, I joined Isha Foundation, सदगुरु जी, ठीक है, उनसे भी मैंने बहुत क्रियाज करी। आई लर्न, आई बिकेम अ उपयोगा टीचर विद हिम, आई बिकेम अ वॉलंटियर, आई डिड बुता शुद्धि, आई डिड विद हिम, आई डिड लॉट्स ऑफ क्रियाज, ही लॉट्स डिड ऑफ इनर यस। इंजीनियरिंग करी, सब किया, वहां से बहुत कुछ सीख लिया। अब हो गया, सीख लिया। देन हर टाइम के बाद ना एक घंटी बज जाती थी कि छुट्टी हो गई स्कूल की, यहाँ से अब सीख लिया जो सीखना है, नाउ मूव अहेड। चलो। हाँ, आगे बढ़ो, लाइक सीख लिया उनसे। सो आई डिड नॉट स्टिक ओवर देयर कि भाई अब मैं इसी में ही रहूंगी। ये थोड़ा सा, आई डोंट नो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मुझे नहीं मालूम। बट जब बुद्धा की स्टोरी आप पढ़ते हो, फॉर दो 6 years ही ऑल्सो वेंट टू सो मेनी गुरुज, या he went to number of gurus, या and last में जब उनको नहीं आंसर मिल रहा था, he sat under that tree, and that is, we say, he got enlightened, जब वो या अपने सांसों के साथ आनापानासति, it comes from Buddha, या पाली लैंग्वेज में उन्होंने ये टर्म दिया। तो या that is how he got enlightened eventually. तो similarly I follow almost the similar path. I like to learn from everyone, जितने भी, मैं सबको ग्रैटिट्यूड देती हूँ, चाहे वो रामदेव जी थे, सदगुरु जी थे, या यहाँ आके भी बहुत सारे सीनियर मास्टर से सीखा है मैंने। चंदा सर मैं बताती हूँ, बुद्धा सीईओ के हैं, श्रेयन डागे जी हैं, रंजन जी हैं, लॉट्स ऑफ देम। सो लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड टू देम, बट ऑनेस्टली आई विल नॉट स्टिक टू एनीबडी कि, तो आई हैव टू मूव ऑन। एंड
पत्री सर से सीखा है कि बुक से ज्यादा अच्छे गुरु तो कोई भी नहीं है। जी। तो हाँ, जो बुक्स, या आप पीछे ये थिंकिंग एंड डेस्टिनी देख रहे हैं, ये सेकंड बुक पढ़ी हुई है। दिस वाज द लास्ट बुक। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू मीट हिम। बहुत बारी मिली हूँ मैं उनसे, 12-13 बार मिली हूँ। और वो भी पर्सनल सेटिंग्स में, मतलब जहाँ हम सोफा पे साइड बाय साइड बैठ के डिस्कस करते थे बुक्स। तो ही पास्ट अवे इन जुलाई, जिस ईयर में, उस जून में मैं उनको जब मिली, ही वॉज वेरी वीक। एंड तब उन्होंने मुझे बोला, यू हैव टू रीड थिंकिंग एंड डेस्टिनी। तो मैं, वाह। दिस इज द लास्ट बुक ही टोल्ड मी, इट्स अ ह्यूज बुक। जिस बुक को लिखने में ही उन्होंने 40 years लगाए थे, दी ऑथर, हम्म। राइट। एंड या, ये मेरा हाथ खुद का ही उठ गया है। सो दैट इज हाउ इट वेंट ऑन। एंड देन वंस आई हैड मेट पत्रीसा, मुझे लगा दिस इज होम। एक डिफरेंस था जो मैं पहले सबसे जो सीख रही थी और इसमें, बाकी सब जगहों में ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, ऑल थैंक यू टू ऑल द टीचिंग्स विच दे गेव मी, एक चीज आ जाती थी, कंडीशन ऑफ सीक्रेसी। या, कि आपको ये सिखाया गया है, आप आगे ये किसी को नहीं सिखाएंगे। सिखाओगे। श्याम भावी महामुद्रा एक है क्रिया, वो हमें ऐसा मतलब एक फियर फैक्टर होता था कि हम ये किसी को नहीं सिखा सकते हैं, है ना, किसी को नहीं सिखाना है। एंड द ओनली डिफरेंस हियर वाज, पत्री सर सेड, आपको एबीसीडी आ गई है, अब आगे एबीसीडी सिखाना स्टार्ट कर दो, यू आर द टीचर फ्रॉम द फर्स्ट डे। सो बीइंग अ टीचर हु वांटेड टू शेयर, जिसको इतने बोलने की आदत है, मुझे और क्या चाहिए था। आई वाज ऑन फायर आफ्टर दैट, कि अब जो सीखा है, अब मेरे को तो मिल गया प्लेटफॉर्म, मैं अब शेयर करूंगी। दैट इज हाउ आई ज्वाइन पीएमसी गुजरात, स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ बुक रीडिंग देयर। हाँ, अ, अब टीचर थी, ऑनलाइन टीचिंग आई थी कोविड में, कोविड टाइम में, तो प्रेजेंटेशन बनाना तो सीख ही गए थे। तो वो सब कुछ ना, मेरे को तो कोविड के लिए भी ग्रेटफुलनेस है, बिकॉज इट, यस। आई गॉट ऑल द टाइम टू रीड दीज ब्यूटिफुल बुक्स। आई गॉट ऑल द टाइम टू शेयर विद पीपल, अटेंड सेशंस, डू बुक रीडिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत कुछ किया, क्योंकि टाइम था, ऑनलाइन था, घर पे टाइम होता था हमारे पास। तो आप देखो ना, हर चीज एक के बाद एक अपने आप फॉल होती रही। सो आई से, इट वॉज नॉट द एंड ऑफ अ रोड, इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ हाईवे। या। मतलब ये मेरी जर्नी यही नहीं थी कि मुझे सिर्फ ठीक होना है, ठीक होके करना क्या है वो वापस से वो मिला। एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। यहाँ बुक रीडिंग की, बुक्स पढ़ी, नॉलेज की, अपने स्कूल में, लाइक बीइंग द हेड ऑफ द स्कूल, आई हैड द लिबर्टी टू इंट्रोड्यूस मेडिटेशन टू यस। ऑल द स्टूडेंट्स। आज की डेट में डेली हमारे स्कूल के 3,000 बच्चे मेडिटेशन करते हैं, सुबह 10-15 मिनट, नर्सरी से लेके 12th तक। नर्सरी में 5 मिनट करते हैं, और थर्ड फोर्थ क्लास के बाद 10 मिनट है। सीनियर चिल्ड्रन कैन डू इवन फॉर 20 मिनट्स। मैंने ब्रेथ वर्क सीखा, मैंने मतलब लाइव सेशंस लिए हैं स्कूल में, ब्रेथ वर्क के बच्चों के साथ जिनको प्रॉब्लम्स थी। पेरेंट्स के सेशंस लिए हैं। टीचर्स के तो एनीवे मैं लेती ही रहती हूँ। एंड ऑनलाइन तब जब स्टार्ट किया था, जब स्कूल स्टार्ट हुआ आफ्टर कोविड, आई said okay, we'll stop the online thing now. So my friends, colleagues, teachers, they said नहीं नहीं, संडे वाला तो आप कंटिन्यू रखिए, संडे को तो टाइम है। सो सिंस दैट डे मैंने एक भी संडे मिस नहीं किया है, एंड वी डू इट एवरी संडे मॉर्निंग। सारी बुक्स करी हैं, मेडिटेशन, थोड़े थोड़े और कोर्सेज ऐड करती चली गई, जो मेरा इंटरेस्ट था ही। जी। एंड एक ब्यूटीफुल चीज और मैंने बताऊं, कि जैसे बोलते हैं ना, यू बिकम अ मैजिशियन, यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग व्हाट यू वांट। जो आप चाहते हो, आप वो थॉट भेजते हो। योर थॉट्स आर हैव एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, एंड योर फीलिंग्स हैव अ मैग्नेटिक चार्ज। आपने वो चार्ज भेजा, दिल में वो फीलिंग लाए, यू मैरी द थॉट विद योर फीलिंग, या। एंड जो होना है इट हैपेंस, सो बी इट, द यूनिवर्स सेज। तो मैं जो कराना चाहती थी, मेरे को वो ऑफिशियल ओके भी उसका मिल जाता था फ्रॉम सीबीएसई, फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। मैं मेडिटेशन कराना चाहती थी, तभी हमें सर्कुलर मिला था कि स्कूल्स में एक हैप्पी क्लासरूम वाला पीरियड स्टार्ट करना है, जिसमें आप बच्चों को, क्योंकि कोविड से आए हैं सब बहुत डिस्टर्ब है, और हम उससे पहले से मेडिटेशन करा रहे थे। इमेजिन। या। उसके बाद में, हाँ, उसके बाद में अभी लास्ट ईयर सर्कुलर आया। आई हैड स्टार्टेड, एक एफर्मेशन बोर्ड हर क्लास में लगाया हुआ है, बच्चे लिखते हैं, आई एम स्ट्रांग, आई एम दिस, आई एम दिस।
तो एक सर्कुलर आया, उसके अंदर 5 सेंटेंसेस लिखे हुए आए, मतलब मैं सच में कई बार मुझे लगता है यहाँ तो मैं मैजिशियन बन गई हूँ कि कोई विची टेलीपैथी। बन गई हूँ, क्या बन गई हूँ, जो टेलीपैथी हो सोचती हूँ वो हो जाता है। तो दैट सर्कुलर केम दैट यू हैव टू टीच देम टू राइट एफर्मेशंस। रही। इमेजिन, एफर्मेशन वर्ड लिखा आया। एंड यस। अभी लेटेस्ट व्हेन आई वाज थिंकिंग ऑफ डूइंग द भगवत गीता, उसके पहले जब गीता जयंती वाले दिन सर्कुलर आया, कभी आज तक, मैं आई बिन इन टीचिंग फॉर द लास्ट 35 years से मैं टीचर हूँ, वो सर्कुलर फर्स्ट टाइम आया है दैट वी हैव टू इंट्रोड्यूस द नॉलेज ऑफ भगवत गीता टू स्टूडेंट्स। मैं वाह। पहले ये रिलीजियस चीजें कभी नहीं करती थी, बिकॉज हम उसको रिलीजियस नहीं ले रहे हैं, हम उसको या लर्निंग ले रहे हैं। लर्निंग बट ले। जनरल पब्लिक माइट गेट कंफ्यूज्ड। या। वो, अब मेरा पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे मोहम्मदन बच्चे भी हैं, सिख यस। बच्चे भी हैं। वो कहेंगे हम क्यों ये सीखें भाई जबरदस्ती। बट नाउ व्हेन दिस सर्कुलर, सो आई वाज वेरी वेरी केयरफुल। इवन म्यूजिक में खुद चूज करके लगाती हूँ मेडिटेशन के लिए स्कूल में, कि कोई ये ना हो कि कोई बिल्कुल ही हम किसी एक रिलीजन का लगा दें और फिर बाकी पेरेंट्स ऑब्जेक्ट करें। ऑब्जेक्ट तो करें। so what I'm trying to say is, once you understand your power, you become in charge of your life. You become a creator yourself, co-creator rather. या। So this is what is happening now, and now it's a beautiful journey, and people are, मेरे bandwagon में add होते चले जा रहे हैं, and we are enjoying this journey, as I said, from the head to the heart. So head से शुरू हुई थी, अब कहीं 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 धीरे धीरे glimpses you can या। see. Once you see that light in your heart, it glows, या। and with that fragrance, you can touch people around. है ना? So that's my little story. And परफेक्ट। yeah, thank you so much for listening to me. मेरी थैंक पग यू। पग सुनने के लिए thank you so नो much, नो because नो नो I, नो, yeah, मैं कब से, आप कैन यू इमेजिन, मैं और मीनाक्षी, क्योंकि मैंने भी वही सौरभ सर 2020 में उन्हीं के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई थी। right, मी, right. नीलम भूत एंड प्रज्ञा सचदेवा जी, ऑल वी आर एट दैट टाइम जस्ट लाइक क्लास बैचमेट्स Yeah, okay, in wonderful. Yeah, 2020 with the Saurav sir. yes, yes, So yes. lots of time I was asking मीनाक्षी, हमें हमारे वो पुराने बैचमेट्स है ना, अब देखो, उनको मैं भी नई नई, सर तब बोलते थे कि गुरपिंदर कुछ करो। सर मैं नहीं कर सकती, मैं बहुत डरती हूँ। और बुक रीडिंग की क्लास में मैं वो बंद रखती थी अपना कैमरा, और okay. रीनेम कर देती थी कोई और नाम से। सर पहचान लेते थे, डॉक्टर गुरपिंदर ओपन योर कैमरा। मैंने क्लासेस में Nice. जाना छोड़ दिया कि मुझे बुक रीडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। Okay, okay. तो इतने सालों बाद जब शुरू किया, तो फिर मैंने कहा नहीं मीनाक्षी, अभी मैंने गेस्ट सेशन शुरू करा है, लाइफ जर्नी, क्योंकि जिन लोगों का मैं विटनेस हूँ, जैसे आपका भी वो माइन्यूट मुझे याद था कि जेटीटीपी में मैं हमेशा सोचती थी, देखो ये मेट्रो में जाते जाते कितना, और आपके क्वेश्चंस भी वो होते थे कि जो हम बहुत अच्छे से समझते थे, और जब तक आपको आंसर नहीं मिलता था, यू कीप ऑन वो लिसनिंग। जिद्दी तो मैं थी ना, ऐसे क्वालिटीज वही थी। आई आई वाज नॉट अ शाय पर्सन। मैं मतलब प्रोफेशन ऐसा था कि अब प्रिंसिपल रही हूँ तो माइक पकड़ के बोलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जब मैं बोलती हूँ सब जबरदस्ती सुनते भी हैं, चाहे अंदर से कुछ भी बोलते हो, दे लिसन टू मी। सो आई जी। हैड दैट फीलिंग, एंड एज आई सेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आई always thought that all the best things are life are for me. यस। But I forgot that it is to be shared with everyone. मैं वो सिर्फ मेरे, ऐसा नहीं है कि मैं अलग हूँ बाकियों से. So that connection was not there. So once I formed that connection, right? जैसे मैंने बोला, जब वो टायर फ्लैट हुआ मेरी लाइफ का, I started connecting with people, and I realized कि I was never separate. या। है ना? एक ओंकार. It is one. है ना? तो everything is so connected and we feel we are separate. दैट इज द ओनली प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत ज्यादा ज्ञान इकट्ठे करने की जरूरत भी नहीं है, मुझे इतना सारा करना ही इसलिए पड़ा बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ नॉनसेंस ओवर मी। बट अदरवाइज इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड। इफ यू आर नॉट, you don't like to read books and all, it's fine. You just have to feel that connection, that's it. वो यस। कनेक्शन फील करने के लिए मुझे इतना सारी पढ़ाई करनी पड़ी। एंड यस। see, everything is for a reason. टीचर हूँ तो पढ़ना प्रॉब्लम नहीं थी। आई ऑलवेज यूज टू, थैंक यू रचना। नाउ द, आई ऑलवेज हैड दैट
interest in reading, but I used to read different genre of books, मतलब पढ़ाई की बुक्स अपनी या novels and all that. बस उसको replace किया, relearn, है ना, unlearn and relearn. तो जो कचरा होता है उसको हटाना है, उसकी जगह नया लाना है. एंड लाना किस लिए? एट द एंड ऑफ द डे आपको ये पता होना चाहिए, दिस नथिंग, दिस नथिंगनेस इनसाइड, एंड वो नथिंगनेस के साथ कनेक्ट करना है इन द यूनिवर्स, दैट्स इट. है ना? अगर आप तोड़ते जाएं बॉडी से, बॉडी ऑर्गन्स, आप तो डॉक्टर हैं, बॉडी ऑर्गन से ऑर्गन्स, फिर टिश्यू, फिर हाँ सेल्स, फिर एटम्स, एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स. नाउ वी नो द न्यू मॉडल ऑफ द एटम, इट इज जस्ट एनर्जी वाइब्रेटिंग. Yeah. तो सबको समझने के लिए तीन वर्ड्स ही बहुत हैं, एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी. तो किस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करते हैं, उसके लिए मैंने वो थर्मामीटर दिखाया था आपको अपना. जी. आप किस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं? आप बोलो अरे मुझे बुखार हो गया है, मेरे को तो 20 फ्रीक्वेंसी एंगर की हो गई है, अब मुझे उसको वापस लव पे ले जाना है, 2 400. बस यही है. Well, पैरासिटामोल नहीं खानी है आपको, आपको अपने अंदर का, यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. yeah. So we are all work in progress. Everybody is work in progress. Don't wait for your tire to flatten. उससे पहले ही अपनी कार को सर्विस कराते रहिए साथ के साथ. कराते रहिए, सही बात Do है. we have time for meditation? It is already 9:24. यस मास्टर्स, पहले तो मेडिटेशन तो अभी देखिए, जब आप स्लाइड्स शेयर कर रहे थे अपनी जर्नी, इट एवरीबॉडी वाज लिसनिंग लाइक वो सांस रोक कर सुन रहे थे, तो वो ध्यान, मुझे तो ध्यान की तरह ही लग रहा था सच में. Yes, yes. तो मास्टर्स, किसी की भी कोई शेयरिंग, और जसबीर जी हमारे साथ हैं, कोई क्वेश्चन किसी का पूछना हो तो मेडिटेशन भी हम करेंगे. हमारे साथ श्लेष जी भी जुड़ चुके हैं. और हाँ, मास्टर्स, पहले तो शेयरिंग आपकी, हाँ जी, थैंक. और सब question. लोग अब अपना अगर कैमरा खोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. मैम का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि हम न्यू कमर्स के लिए ना फ्लैश लाइट दे दिया अपने रास्ते में. Okay. अब ये ऐसे चलते जाइए आप. थैंक Yes. यू मैम, थैंक यू सो मच. मुझे तो यही फील आ रहा था कि पूरा रास्ता क्लियर, फ्लैश लाइट आ रही है, बस अब चलना है सिर्फ हमें. Yes, 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 you're right. थैंक यू, देखिए हम थैंक यू. हम ना दो चीजों से सीखते हैं, या कोई हमें बता दे या यस, अपने एक्सपीरियंस से. मैं जिद्दी थी, मैं किसी के बताने से काम नहीं करती थी, मुझे अपना रास्ता खुद निकालना था, आई वो. सो आई वेंट थ्रू द हार्ड वे, आई कैन से, कि आई हैव टू. बट नाउ व्हेन आई हैव सीन वन पाथ, तो यस, जरूरी है गलत रास्ता, आपके भाई यही रास्ते से आएगा. यहाँ से हम गए थे, यहाँ पे अच्छा आप माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, आपसे पहले जो गए हैं वो गिरे भी होंगे, उनको चोटें भी लगी होंगी, बट वो कह रहे हैं दिस इज द इजियर पाथ, गो फ्रॉम हियर, इधर से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो देन व्हाई वुड वी गो टू दी टफर साइड. तो वही दो वही. चीजों से हम सीखते हैं, या किसी की लर्निंग से या अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से. यस. सो अब तो इतनी फैसिलिटीज हैं, बुक्स है, वी आर टेलिंग यू द बुक्स. We had learned from Patri sir. He had read I don't know how many books. Abhi to I have hardly finished about 250 books from that list. Yes, yes, yes. On the highway now. Yeah, right. Thank you. कोविड गुरु बन के ही आया था सबका. मैं सबका, तो everything थैंक्स was a. बोलती हूँ. So I तो even call my disease my guru now. यस. Because वो प्रॉब्लम नहीं हुई होती तो मैंने तो, आई मीन आई डोंट थिंक मैं कभी, अब भगवत गीता मेरे घर में 10 15 साल पहले मेरे फादर को किसी ने गिफ्ट की थी, इट वाज जस्ट लाइंग देयर. आई यूज्ड टू थिंक ये तो हिंदूज की कुछ रिलीजियस की बुक होती है ना, कोई कृष्णा वगैरह की, इससे हमारा क्या लेना देना है. एंड कैन यू इमेजिन टुडे आई एम capable of sharing a few learnings what I have learned from यस. there. So you never know, the har cheez is your guru. My problem was my guru, right? जो प्रॉब्लम आया वो मेरा गुरु. मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी, देयर आर टू वेज आफ्टर दैट. वन इज आप रोना रोना पिटना बैठ जाओ, भगवान को गुस्सा करो एंड मेरी किस्मत पे रो बैठ के, और यू टेक योर लाइफ इन योर ओन हैंड्स. तो आई टुक इट इन माई ओन हैंड्स एंड आई एम सो ग्लैड. एंड वंस यू डू दैट ना, आप अपना इंटेंशन बना लो, यू विल गेट एवरीथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू. I told you मेरी लाइफ में फिर डॉक्टर्स ही वो आए. There was a homeopathic doctor, there was a physiotherapist who helped me to learn certain exercises. I did not go towards it.
एक बार गई थी गंगाराम हॉस्पिटल, आई मेट द स्पेशलिस्ट, ही रोट सम मेडिसिन, आई वेंट टू द केमिस्ट, आई सेड ये कोई दवाई लिखी है जब स्टार्टिंग में। तो मैंने कहा ये क्या है, बिकॉज पता तो सब कुछ करना जरूरी है, वैसे ही बायो सब्जेक्ट था तो आई वांटेड टू नो एवरीथिंग। वो बायो सब्जेक्ट उनका होता है ना, जो एमबीबीएस एंट्रेंस करते हैं होता नहीं है, फिर वो जी। कहते हैं बीएससी कर लो, अब एमएससी कर लो, अब ये कर लो। तो आई वाज लाइक दैट। तो क्वैक डॉक्टर्स बन जाते हैं, उनको थोड़ा बहुत फिजियोलॉजी वगैरह पता Yes. होती है। सो आई आस्क्ड हिम, आई सेड ये किस चीज की है? ही सेड दीज आर स्टेरॉइड्स व्हिच आर नॉर्मली गिवन टू इवन कैंसर पेशेंट्स। हम्म। So that was enough for me to, I loved myself so much that time, maybe arrogantly, now little lovingly, that I did not want to put trash inside me कि मैं अपने अंदर ये क्या steroids for what। तो बस वही एक झटके आए, वो देखा। वेटिंग रूम वाला सीन मैं आज तक नहीं भूल सकती हूँ, जहाँ पे लोग बैठे हुए थे जिनको प्रॉब्लम थी, जो मुझे भी थी, या आई थिंक मुझे भी है मे बी, एंड आई डोंट केयर। ब्रूस लिप्टन की बुक पढ़ी थी एक, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। बायोलॉजी। इसमें वो कहते हैं कि आपका जो जेनेटिक है, आई अंडरस्टैंड कि जीन्स में वो है, बट हम्म। जीन्स एक्सप्रेस करेंगी तो वो शो करेगा। शो करेगा। सो हाउ यू कैन train your genes not to express in one way and to express in another way. So इसके लिए I read a lot of Joe Dispenza, Bernie Siegel, I read Bruce Lipton, मैंने बताया। ब्रूस लिप्टन पूरी केमिस्ट्री बताते हैं हम्म। कि कैसे जीन्स आप चूज कर सकते हैं कि वो एक्सप्रेस कैसे करेंगे। सो यस, दैट्स इट। तो इसलिए आप दूसरों की उससे सीखिए। वाई डू वी हैव टू वेट फॉर अ टायर टू फ्लैटन फर्स्ट, है ना? यस, Yes. हम सब एक्स्ट्रा टायर्स हैं ना, हमारे से सीखिए आप प्लीज। या मैम जो आप कर चुके हो, हम क्यों टाइम वेस्ट करें वही चीजों पे। यस यस, यही तो, फिर यही Yes. तो फायदा होना चाहिए ना। वही Yes. फ्लैश लाइट दिखने लगी है, वहीं पे चलेंगे अब। थैंक यू। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो Thank you. मच। Thank you, Jaspreet. आत्मवंदन मास्टर्स। या Yes. मुझे भी, मेरी भी नेचर ऐसी ही है। आप मिल गए, सेम थ्योरी है मेरी भी, कि किसी एक पर स्टक नहीं होना चाहिए, जिससे जो सीखना है उससे सीख कर आगे बढ़ो। Yes. राइट थैंक यू राइट। सो मच। मुझे ऐसा था कि मैं ही, जैसे महात्मा बुद्ध ने या शंकराचार्य जी ने इतने गुरु बनाए, अवधूत जी ने बनाए, भी वहीं पे मेरी भी थ्योरी यही थी। तो हाँ अब जी मैम। जाके मुझे पता चला कि मैं राइट वे पे हूँ। नहीं मैम, ऐसे नहीं है, हमें कई लोग पागल बोलते होंगे, बट आई थिंक हाँ हम जी। पागल होके भी खुश हैं, बिकॉज यू हाँ वाइब जी। विद योर ट्राइब। हमारी भी एक ट्राइब है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई मीट Yes. पीपल हु वाइब्रेट एट द यस। सेम फ्रीक्वेंसी, तभी तो हम इकट्ठे भी हैं ना, है हाँ ना? जी। जी। हाँ और जी। या पागल का मतलब भी मैं कई बार मुझे कॉलेज में सब लोग बोलते थे ये तो पागल है बाप, तो मैं घर पे आके कई बार अपने मामा जी को बोलती थी, क्योंकि फादर के बाद उन्होंने मेरी अपब्रिंगिंग, कहते पागल पागल, ओके। जैसे मतलब तूने तो जो गल है, जो ओ एसेंस है, वाओ। तूने पा या ली है, तो एब्सोल्युटली। दूसरों से अलग होगी होगी। राइट यस। राइट। तो जो बात होती है उसका सार पा लिया सारा, तो तू फिक्र क्यों करती है? एब्सोल्युटली। फ्रॉम दैट टाइम आई रियली लव द पागल हूं मैं पागल। नहीं, मैं पागल यस। होके बहुत खुश हूँ, बिकॉज Yeah. यू हैव यस। टू बी हैप्पी बाय द एंड ऑफ द डे। इफ यू आर हैप्पी जिस भी तरीके से, है Yes. ना, तो आप जो भी करके आप खुश रह सकते हैं, और दैट इज दी। टेलीपैथी देखिए, आज मॉर्निंग, ये आप कह रहे हो, मैंने आज के संडे को ही होते हैं आपके सेशन, आज मॉर्निंग कुछ ऐसा हो रहा था कि मुझे अपना जो टेरेस गार्डन है, काफी दिनों से मैं उसकी सफाई कर रही थी, और मुझे लग रहा था कि यार, और मैं अपने आप को यही बार बार कह रही थी, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ, जब भी कोई पूछता ना मैम उसके बाद क्या करें, काउंसलिंग लेते हैं हम स्पिरिचुअल टैबलेट में, क्योंकि आई एम डूइंग ओके स्पिरिचुअल टैबलेट इन पंजाबी, पूरा पंजाब में कर रहे ओके हैं हम, तो ओके। होस्ट करती हूँ। तो स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन पूछते, तो मैं अपने आप को कह रही हूँ, गुरपिंदर यू हैव टू चॉप द वुड्स, यू हैव टू डू गार्डनिंग, वो मिट्टी भी खोदनी है, बिल्कुल, गमले वो भी भी करनी खोदनी है। है, झाड़ू भी मारना है। यस। मैं मॉर्निंग में ही अपने आप को आज सुबह तो कह रही चेंज थोड़ी थी। कुछ होना होता है, कुछ नहीं चेंज, वी हैव टू कंटिन्यू चॉपिंग वुड, कैरिंग वाटर। वो मैं डांस भी कर रही हूँ साथ साथ, खुश भी हो रही हूँ कि यस यू हैव टू डू, नहीं आया माली इतने दिन से ना, सही राइट। तुम्हें करना चाहिए था। तो वही एब्सोल्युटली। सेम आज आप बता तो रहे, वो जो थैंक कई यू। लोग होते हैं ना, मैं
कहना नहीं चाहिए, कई लोग होते हैं ओ आई एम अ मेडिटेटर, आई एम वेरी वेरी सीरियस एंड दिस एंड दैट, वो मुझे वहां कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, व्हाट आर दे डूइंग, Yes. व्हाई आर वी डूइंग ऑल दिस, यू नो, कि हम मेडिटेटर हैं, हम तो सीरियस ही रहेंगे, हम तो Yes. अलग हो गए, ये हो गए। मुझसे नहीं हो पा, उतना मेरा दिमाग ही नहीं है। आई एम हैप्पी द वे आई एम, एंड Yeah. या, and I'm Thank you. enjoying life now, right? I enjoy Yeah. my work. People say how my see I travel. Uh, one side is 35 kilometers, from I stay in Gurgaon to Delhi, and आके भी I, मैंने सिर्फ आपको टाइमिंग के लिए कहा था कि I get a little late in the evenings. I will not जी. be able to join on a Tuesday. So I don't feel tired. I don't feel. I mean, 20 years पहले I was more on. I think इतना energy नहीं थी, which now I think I just keep waiting. अभी भी match है अभी इस समय. The entire family is enjoying the match on the Wow. big screen, and I'm saying कि कोई बात नहीं. Like, I कहते हैं ना, you vibe with your tribe. I'm more happy Yes. here. Thank you. Thank Yeah, you. Thank thank you, you so dear. much. Thank you. So, So, करनी है क्या meditation की नहीं, क्या करना है? मेडिटेशन अभी आज हमारे साथ शैलेश जी भी जुड़ गए हैं। ये Okay. बहुत अच्छे से गा के हमें ध्यान करवाते हैं। Oh, तो आज beautiful. ये मतलब वहाँ हमेशा ज्वाइन करते हैं हमारे साथ संडे। ये भी यूनिवर्स का ही गिफ्ट है, दोनों हस्बैंड वाइफ। हमें पता नहीं, मुझे कुछ ना कुछ जैसे बोलते हैं ना कि वो आपकी जो राह होती है या आपकी जो चाह होती है वो कोई ना कोई मिल जाता है। तो ऐसे ही जब इन्होंने एक दिन गा के ध्यान कराया, मैंने कहा यार वंडरफुल। क्योंकि मराठी मास्टर्स जब भी आते थे एक्सपीरियंस शेयरिंग करने के लिए, मैम हम मेडिटेशन की जगह या तो भगवत गीता के श्लोक या हम कुछ गा के ध्यान करवाएं। मैंने कहा गो हेड। हमें तो जैसे अभी आज आपकी जो शेयरिंग थी लाइफ जर्नी की, और आपने स्लाइड्स के साथ रियली मेडिटेटिव स्टेट हो रही थी, मेरी आंखें बंद हो रही थी वो सुनते सुनते। आई वाज Yes. सो, इट Yes. वाज अमेजिंग। तो और Yes. वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट See, कि ma'am, when it comes from the heart, na, it enters the heart straight. यस क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है. This is जी। what really सच बोलना तो सबसे easy है ना. It's तो when you're trying to beautify it and ostentatiously trying to make it beautiful and script लिख रहे हैं और तो उसमें तो भूल जाता है, अरे क्या बोलना था, ये लाइन तो रह गई. तो जब स्क्रिप्ट है ही नहीं, it's coming direct from the heart. It has to enter the heart. There is no other way. जी। Yes. तो Yeah. हम मास्टर्स किसी की और शेयरिंग है तो, नहीं तो हम लोग आज एक, चलिए जसबीर जी बहुत देर से वेट कर रहे थे तो मुझे लगा कि इनको इनका मैसेज भी आया था, तो मैंने कहा ठीक है आप ज्वाइन जरूर करिए। आज हमारी लिए, हम जसबीर जी के लिए हम आज एक म्यूजिकल गिफ्ट Oh, wow. करेंगे Thank you. Thank you. कि Thank you. शैलेश जी इतना अच्छा So गाते हैं। grateful. So grateful. Yeah. तो इसलिए, और आप और कुछ जो, जैसे हम सब हैं, मैं अपनी तरफ से पूछना चाहूंगी एक छोटा सा एडिशन कि जी यस, एक डायनामिक पर्सनालिटी और एक इतने बड़े गाइड, एक इंस्टीट्यूट, सब कुछ करते कहीं ना कहीं हमारा भी, बट कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि वो एक हमारे ऊपर होता है, हम कोकोनट की तरह के यस वो रहना है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में वो छोटा छोटा कभी वो शेकन जो हो जाता है ना, कभी इमोशनल डाउन, जैसे आपने बोला कि वो चार्ट पे हम ठीक है हमने एक्नॉलेज कर लिया, शिफ्ट करेंगे, लेकिन कई बार वो शिफ्टिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। कई बार हम ऐसी जगह पे ना चाहते हुए भी स्टक हो जाते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, ये मैसेज ऑडियंस के लिए। Should I speak? आप मेरे को या कह रहे हैं? आपसे ओके, यस अच्छा अच्छा, ओके. तो इसी के लिए तो मैंने बोला ना कि लाइफ लॉन्ग लर्नर, व्हाट एल्स. अब जैसे मैं बोल, जितनी भी ये बुक्स है मैंने बंद तो नहीं ना करा है पढ़ना, मतलब जो जी भी अभी भी कहीं से भी आती, मेरे लिए बुक्स हैव बीन दी गो टू थिंग फॉर सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग. क्योंकि मेरा पहला सोल्यूशन भी बाय फ्लूक आया था, किसी ने मुझे वो बुक दी थी, जी जो मेरा जॉनर नहीं था उस टाइम पे पढ़ने का ना. जी बट यस, अपनी जो भी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग से मैंने बुक्स ही पढ़ी हैं. अब जैसे जो आप ये जो गाइडेंस की बात करें, ये जो मैंने अभी भगवत गीता के जो सेशंस अब चल रहे हैं, हम्म आई एम सो अमेज्ड टू सी माई सेल्फ डूइंग इट. आई एम सो हैप्पी
seeing me doing it, because I'm not doing it the conventional way. वैसे तो आपको कितने ही मिल जाएंगे who start right from the beginning, chapter 1 verse 2, translating it lovely, हमने ये स्वामी रामा की बुक से समझा था। तो बहुत है, लेकिन मैं उस आई एम नॉट केपेबल ऑल्सो ऑफ टेकिंग इट दैट वे। मैं कोई गीता ज्ञान नहीं सिखा रही हूँ किसी को भी। आई एम जस्ट पिकिंग अप थिंग्स विच आर हेल्पिंग मी इन माई लाइफ। जैसे आज का टॉपिक हमारा एंगर था, फ्रॉम जी एंगर टू कोलैप्स, दिस वाज द टाइटल ऑफ माय सेशन, जी एंगर टू कोलैप्स। उसमें 3 वर्सेस यूज की थी हमने। द मेन वन आई विल टेल यू, दैट वाज 2.63, जिसके अंदर वो आता है, फ्रॉम एंगर comes delusion, from delusion comes loss of memory, from loss of memory comes loss of intellect, and from loss of intellect comes, क्या बोलते हैं लास्ट में, कोलैप्स। कोलैप्स। ये बहुत अच्छा, मेरे को बोल संस्कृत इतना अच्छा बोलना नहीं आता है। उसमें शुरू यही है। पहले तो हो गया कि एंगर होता कब है, जब आप डिजायर्स हैं, अटैचमेंट है, वो तो नॉर्मल, एवरीवन अंडरस्टैंड्स। बट व्हाट आफ्टर एंगर, होता क्या है? तो उसको न्यूरो साइंस से मैंने कनेक्ट करके बताया था, क्योंकि मेरी नॉलेज थोड़ी साइंटिफिक जी बायोलॉजी या फिजिक्स ज्यादा जी है। जी 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 तो मैंने आई एज अ न्यूरो साइंस समझ के, ये हमारी जो मैं समझाऊं इसको 2 मिनट में? आपने जी अभी जी पूछा जी। ना कि श्योर श्योर कहाँ श्योर। से आती है लर्निंग। यस। अब एंगर आ रहा है, तो एंगर क्यों नहीं, आप कह रहे हो ना क्यों ऊपर नहीं आना, कैसे आना है, मुश्किल हो जाता है। तो इफ यू अंडरस्टूड दिस कि एंगर, हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर, मैं अगर बताऊं, अगर बहुत मोटा मोटा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है हम्म। और हमारे लिम्बिक ब्रेन है। जी लिम्बिक ब्रेन है जो इमोशंस और डिजायर्स, जिसमें जो एनिमल ब्रेन आप कह सकते हैं, जो सारे एनिमल्स में भी होती है। हाँ, एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन से इट स्टार्टेड फ्रॉम गैंग्लियन टू नर्व्स एंड ऑल। तो वो एक लिम्बिक ब्रेन हम बोलते हैं, जो फाइट एंड फ्लाइट मोड में हमें लेके जाती है, जी जो एक लिजर्ड को भी ले जाती है, एक चींटी को भी ले जाती है, एक हाथी को, सबको लेके जाती है। दैट्स द जी। लिम्बिक ब्रेन। Yeah. एंड देन देयर इज अ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दैट इज द थिंकिंग ब्रेन, जो गिफ्ट है टू ह्यूमन ह्यूमन बीइंग्स। हमें ये गिफ्ट है, ठीक है। जी ओनली वी कैन यूज आवर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स टू दैट एक्सटेंट। एवोल्यूशन में ऊपर ऊपर हम ही है ना, राइट ऑन टॉप, तो जी हमारा जी जी जी। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा है। Yeah. लिम्बिक ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट होता है विच इज कॉल्ड एमेगडेला। एमेगडेला वो ट्रिगर होता है जब भी कोई ऐसा इमोशन आपके अंदर आया, कुछ ऐसा हुआ बाहर, एकदम रोड रेज, किसी ने हम्म। आपकी कार में टक्कर मारा, आपका कनेक्शन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का लिम्बिक ब्रेन से कट गया। नाउ यू हैव बिकम एन एनिमल। Yes. You are going to react like an animal. Either you will fight or you will run. आपने किसी को मार दिया, आप भागोगे, आपको किसी ने मारा, आप निकल के लड़ने लग जाओगे। आप अपनी बूट में से एक रॉड भी निकाल सकते हो लड़ने के लिए, जी। क्योंकि आप एक जानवर बन चुके हो। हम्म। योर cortisol levels have risen, your हम्म। adrenal has risen, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपका बंद हो चुका, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम चल रहा है। सिंपैथेटिक सिस्टम जब चलता है, आप सिर्फ भागने की या लड़ने की सोच सकते हो और कुछ नहीं सोच सकते आप। और वो सोचने के लिए एनर्जी आपकी बॉडी में तो लिमिटेड है। एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ये तो 10th हम्म। क्लास में सबने पढ़ा है। तो हम्म। सारी एनर्जी आपको लड़ने के लिए चाहिए अब। तो जब आपको सारी एनर्जी लड़ने के लिए चाहिए, आपके हाथ पैर में जरूरत से ज्यादा ताकत आ जाएगी, आपको पता भी नहीं आप कितनी तेज मार सकते हो उस टाइम पे, या आप कितनी तेज भाग सकते हो, हम्म। बिकॉज सारी एनर्जी वहां चली गई है, सारा ब्लड फ्लो आपकी लेग्स में चला गया, बाकी जगहों से हट गया है। मींस आपकी डाइजेस्टिव स्लो हो गई है, Yes. आपकी सेक्सुअल डिजायर स्लो हो गई है। उस टाइम पे आप और कुछ नहीं सोच रहे हो। आप क्या सोच रहे हो? बस इसको मारना है मैंने। हम्म। यू आर डिल्यूडेड, योर विजन ऑफ थिंकिंग हैज रिड्यूस्ड हम्म। बिकॉज ऑफ एंगर, क्योंकि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कट ही चुका है आपसे, ठीक है। जी। अब डिल्यूड हो गया, आपका विजन छोटा हो गया, आप बस लड़ना है उसको, मैंने किसी तरह मार ही देना है इस बंदे को, तो इसने मेरी गाड़ी तोड़ दी है, ठीक है। हम्म। नाउ नेक्स्ट कम्स, आई सेड, लॉस ऑफ मेमोरी। हम्म। उस टाइम पे अगर आपको कोई बोले कि अपना बर्थडे पे क्या सेलिब्रेशन किया था, कि उसको क्या अच्छी बात बोली थी, आपको कुछ ही याद नहीं है, यू डोंट वांट टू रिमेम्बर। और Yeah. याद भी आप क्या करना चाहते हो, वही चीजें जिससे आपको और गुस्सा आए। और हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है, सबके घर में हो जाती है। लड़ाई के टाइम पर अगर वो बोले, रिमेम्बर वी हैड अ ब्यूटीफुल टाइम, वी वेंट डांसिंग, वी वेंट पार्टी, व्हाट द हेल, कोई
ब्यूटीफुल टाइम नहीं। इस समय तो मुझे वो याद आ रहा है, तुमने उस दिन भी ये बोला था, उस दिन भी तुमने ये मेरे को बोला था, आपने वहां पे ये गंदा ये करा था, वो करा, यू विल रिमेम्बर। Yes. बहुत लिमिटेड मेमोरी, वही चीजें याद रखोगे जिससे आपकी लड़ाई और बढ़े। जी। लॉस ऑफ मेमोरी Yeah. लीड्स टू लॉस ऑफ इंटेलेक्ट। Yes. आपके सोचने समझने का पूरा पावर चला गया है। यू आर एब्सोल्यूट एनिमल दैट टाइम, Mhm. and that is what leads to collapse. This is that verse. तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग इन योर बॉडी, आपका पैरासिम्पथेटिक सिस्टम बंद है। यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ पीस, यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ लव, यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग, योर सिंपथेटिक सिस्टम इज ऑन, है ना। तो अब बायोलॉजी समझ ली ना, मे बी उस टाइम पे जब भगवत गीता लिखी गई थी किसी ने डिजाइन ऑफ ब्रेन नहीं बनाया था, नहीं तो वो भी कृष्णा जी डाल देते ना उसमें, इस वर्स जी। के साथ ही। तो Yeah. अब जब हमने वो समझ लिया, तो अब हम क्यों सिर्फ वो बस वो लाइन को रट के बैठे हैं कि हम ये Yes. करेंगे। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट बिकॉज नाउ आवर नॉलेज इज लिटिल डिफरेंट। अब मेरे जैसे बंदे को अगर आप जब तक ब्रेन का डायग्राम नहीं दिखाओगे, मुझे ये श्लोक नहीं समझ में आएगा। सो आई एम ट्राइंग टू टेक दीज टीचिंग्स टू स्टूडेंट्स। Yes. So students know the diagram of the brain. My bio students, they know the diagram of the brain. If I'll tell them, आप सिर्फ 2.638 line रटेंगे आप, they are not They will not. interested. Yes. Sorry to say that, they are not interested. If I It's just tell them true. कि रट्टे मारो, It's true. तो मैं Totally इसलिए true. उनको जो भी साइंटिफिक चीज हो सकती है, तो उसके लिए obviously my Perfect. books have helped me a lot. Spiritual उसको connect. scientist. Yeah, yes, that's what Patri ji Yeah. used to say, na? We are spiritual Yes. scientists. Spiritual So when I scientist. explain them the parasympathetic and sympathetic, they understand immediately. Fight and flight, they Yeah. understand immediately because ये terms उन्होंने अपनी books में पढ़े हुए हैं ना। Yes. So ये चार्ट ऐसे ही मूव करता है मैम। तो जी। जो भी वर्स मैं कराती हूँ भगवत गीता की, उसको मैं न्यूरो साइंस से कनेक्ट करती हूँ, and I then explain it जी। little scientifically how they can practically use it. थैंक यू। थैंक Yes. यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। नहीं, मैं यूट्यूब पे सुनती होती हूँ। संडे का ये होता है कि वो टाइम नहीं होता, कई बार सर का भी आ जाता है 11-11 वाला, Okay. लेकिन वो भी यूट्यूब पे ही सुनते हैं जब वो अपलोड करते हैं, लेकिन Okay. यस, डेफिनेटली। Yes. तो Yes. ब्यूटीफुली, और ये Thank चीज की नीड भी है क्योंकि अभी माइंड्स बहुत लॉजिकल दैट्स हो द चुके हैं, नीड। और जब अगर आप तक उस वही देखो, लॉजिकल माइंड में आप व्हेन घुसोगे आई नहीं। से जब मैं छोटी थी मैं रटी हुई चीजें नहीं कर, तो आज के बच्चे तो दिस जेंजी वी आर कनेक्टिंग विद, आई एम लिविंग इन देम इन द स्कूल। या। व्हेन हाउ कैन वी टेल देम कि ये, और सारी साइंस इसमें, सारे वेस्टर्न ऑथर्स ने जो बुक्स लिखी हैं, जी। कहीं ना कहीं दे आर कनेक्टिंग इट टू आवर ईस्टर्न स्क्रिप्चर्स, जी। वहीं से गई है नॉलेज। योगानंदा टुक इट अब्रॉड, ये सारे बाहर लेकर गए हैं ये नॉलेज। और यस। तभी से ओशो टुक ऑल आवर ईस्टर्न नॉलेज एंड ट्राई टू स्प्रेड इट इन द वेस्ट, यस। थोड़ा सा ही, है ना। तो व्हाई नॉट, ये बच्चे जो भाषा, गिव देम, आई एम अ टीचर सो आई टेल टीचर्स व्हेन आई टेक देयर सेशंस, गिव द स्टूडेंट व्हाट दे वांट, व्हाट दे अंडरस्टैंड, उनकी भाषा। अब हम बोलते रहे जेंजी की लैंग्वेज बड़ी खराब है, अरे हम समझेंगे नहीं तो हाउ विल वी अंडरस्टैंड ओनली व्हाट आर दे सेइंग। सो यू हैव टू कम डाउन, कनेक्ट करने के लिए उनके लेवल तक हमें आना करना पड़ेगा। पड़ेगा। यस। तो वो जिस भाषा में समझते हैं उनको उसी की लैंग्वेज में समझानी पड़ेगी। जी। So that's थैंक how यू। I try and explain all the emotions थैंक यू। with a little bit थैंक of यू। neuroscience in it. Yeah. यस। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू। सो मास्टर सैलेश हमारे साथ हैं, ये भी Yes. मतलब क्या बोलूं, जब ये आते हैं ना, जब पहली बार इन्होंने बोला, एंड इनकी ब्यूटी भी ये है, श्रेयू हमारे साथ आते थे मेडिटेशन करने के लिए, ये भी स्पिरिचुअल टैबलेट का कर रहे हैं, एंड वन डे ही हिमसेल्फ सेड कि श्रेयू ने बोला वो गा के आपको ध्यान करवाए। मैंने कहा वाह, वो क्या बोलते हैं ना, पंजाबी में बोलते हैं नेकी और पूछ पूछ, कि भाई हमें तो चाहिए कि कोई यस उसके साथ भी। तो आई रियली रियली फीलिंग ब्लेस्ड टू हैव ऑल ऑफ यू, और इतने अच्छे अच्छे मास्टर्स हमें मिल रहे हैं। सो जसबीर जी बने Yes, ma'am. रहिए थोड़ी Yeah, देर के yeah. लिए, I'm लेकिन there. सिंगिंग, या Sure. थैंक यू। ओवर टू यू सलीश जी। मैं बहुत
ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ एक्चुअली कि मुझे गाकर म्यूज़िक मेडिटेशन करवाने का मौका मिल रहा है। और उसी बहाने जसबीर जी जैसे मतलब ऐसे जेम्स हमें वेरी रेयरली मिलते हैं सुनने को, देखने को, तो मैं मेरी खुशकिस्मती समझता हूँ। तो थैंक यू गुरपिंदर जी। तो सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएंगे। 10 वॉइस 5 तो तक, लो हो एक गई है। 15-20 मिनट तक हाँ करते हैं। तानपुरा की आवाज थोड़ी सी कम। कम कर दूं? हाँ कम कर, आपकी कम आ रही है ना। यस ठीक है। ठीक है, अब आ रही है मेरी आवाज? यस डेफिनेटली। दवा बना के रखते ना नहीं ताल सुर वेद गान, ताल सुर वेद गान, ताल सुर वेद गान। हे गणेश तूच प्राण, ताल सुर वेद गान। हे गणेश तूच प्राण, नाद शब्द राग तान, नाद शब्द राग तान। निर्मिसी तू गुण निधान, ताल सुर वेद गान। हे गणेश तूच प्राण, नाद शब्द राग तान। निर्मिसी तू गुण निधान, ताल सुर वेद गान। विधितनया वीणेवर, विधितनया वीणेवर, छेडितसे सप्तसूर। विधितनया वीणेवर, छेडितसे सप्तसूर। दरवळते गीत मधुर, दरवळते गीत मधुर। ते तुझी कृपा महा
वेद गान, ताल सुर वेद गान। पावन तूच प्रणव, पावन तूच प्रणव, प्रेरक तू आद्य देव। पावन तूच प्रणव, प्रेरक तू आद्य देव। तूच भाव तू विभाव, तूच भाव तू विभाव, भरिसी हे नवविताल सुर वेद गान, ताल सुर वेद गान। हे गणेश तूच प्राण, ताल सुर वेद गान। ध सा रे म प ध सा रे, सा रे म प ध सा, रे म प ध सा, म प ध सा, प ध सा, ध सा सा, ताल सुर वेद गान। आ आ आ आ, ताल सुर वेद गान। हे गणेश स्वामी गणेश, विद्या गणेश, तू माझे अम्बे दुर्गे दयानिधे, अम्बे दुर्गे अम्बे दुर्गे दयानिधे, अम्बे दुर्गे दयानिधे, अम्बे दुर्गे दयानिधे, अम्बे दुर्गे दयानिधे। नमामि स्मरामि भजामि दे, अम्बे दुर्गे दयानिधे, अम्बे दुर्गे दयानिधे। नमामि स्मरामि भजामि दे, अम्बे दुर्गे दयानिधे। मंत्रमयी देवी प्रणवदायिनी, मंत्रमयी देवी आ आ मंत्रमयी देवी प्रणवदायिनी, मंत्रमयी देवी प्रणवदायिनी, मंत्रमयी देवी मंत्रमयी देवी
मयि देवी प्रणवदायिनी मंत्रमयि देवी प्रणवदायिनी पशुपति भामिनी माया दुर्गे दयानिधे अम्बे दुर्गे दयानिधे अम्बे दुर्गे दयानिधे नमामि स्मरामि भजामि दे अम्बे दुर्गे अम्बे दुर्गे अम्बे दुर्गे आ आ आ दुर्गे भवानी दुर्गे भवानी भवानी दुर्गे भवानी दुर्गे भवानी दुर्गे भवानी दुर्गे भवानी दुर्गे भवानी दया कर माता दया कर माता नित दुख हरनि सुख वरनि दुर्गति नाशनि दुर्गे भवानी दुर्गे भवानी दुर्गे भवानी हाथ खड्ग त्रिशूल ढाल हाथ खड्ग त्रिशूल ढाल हाथ खड्ग त्रिशूल ढाल गरे सोहे मुंडमाल गरे सोहे मुंडमाल
गर सोहे मुंडमाल असुर संहारिणी असुर संहारिणी जग जानी दुर्गे भवानी दुर्गे भवानी दुर्गे भवानी भवानी दुर्गे भवानी भवानी दुर्गे भवानी दया कर माता दुर्गे भवानी भवानी दुर्गे 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 भवानी दया कर माता नित दुख हरनि सुख भरनि दुर्गति नाशनी दुर्गे भवानी दुर्गे भवानी दुर्गे भवानी हम धीरे धीरे अब अपनी वास्तविक अवस्था में आना शुरू कर देंगे। अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए, हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए। जब पूरी तरह से तैयार हो तो अपने दोनों हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों के ऊपर रख ले मास्टर्स। 5 4 3 2 1 0। अब अपने हाथ धीरे धीरे नीचे करते हुए अपनी आंखों को कोमलता से खोल दीजिए मास्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आत्मवंदन। Thank you very much for this beautiful experience. Thank you. Thank you. And gratitude to all masters और ये अद्भुत अनुभव के लिए फिर से तहे दिल से धन्यवाद। फिर जल्दी मिलेंगे। Divine night to all souls. Thank you, thank you, thank you, Shreya. Thank you, Shailesh ji. Thank you. बहुत बहुत बढ़िया था। So, again, फिर मिलेंगे जल्दी।
यस वेट रहती है हमें मैसेज की। तो जैसे भी डिवाइन विल होगी, वी विल कनेक्ट अगेन ऑन संडे। थैंक यू। यस यस